डायरेक्टर ही किसी भी प्रोजेक्ट को आसमान पे बिठा सकता है या आसमान से गिरा सकता है, सबसे पहली बात। वो जो दुबई की एग्जीबिशन में कोई ब्रेसलेट लगा होगा रेयर डायमंड्स का, क्या वो ऐसा दिखता होगा कि जो 150-150 के रेडियो पे बिकते? मंजन बेचने के लिए फिर जी अगला फलाना गरीब है तो उसको हमने 30 साल से काम कर लिया था, हमने इकट्ठे भाई नहीं, फिर आप कोई काम ऐसा निकलवाओ भी हंस हंस के जो मर्जी कर दो, कुत्ता कुत्ता कर दो, ठीक है। गुस्से में आके आप जान भी कहो तो वो भी बुरा लगता है। नो वन केयर्स के साउथ क्या कर रहा है, नो वन केयर्स के रैम्बो साहिबा क्या कर रहे हैं, बस ये पता है कि रीमा क्या कर रही है, रेशम क्या कर रही है, ये दोनों हम पता है। फना एक बहती हुई नदी है, ठीक है, बहुत कामली बहती हो रही है, उसमें आके ठक बट्टा बजता है और वो सबको। हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है, प्लीज ये एक्सेप्ट जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है पाकिस्तान का वो वाहिद सेगमेंट, या एके बज़ है वो पाकिस्तान का वाहिद चैनल जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामाज रिव्यू किए जाते हैं। और मेरा साथ देते हैं इस रिव्यू में मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने मुझे लगा आपको शुरू में काटा है। जी जी जी, कब? अभी आने चुके हैं। हेलो वेलकम बैक, तो उससे पहले इट्स ओके ना, कोई मसला आज हम बड़े कवाल बन के आए हैं। क्या ख्याल है? हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको पता है पिछले साल मैंने ये एक ही दफा पहनी थी, एक जगह पहन के गया था मैं जी, फिर मैंने आपसे मांगी, तो आपने मैं कहा कि वो गुम हो गई और वो मिली, कल ही मिली मुझे, और कल ही मैंने वॉश की। मैंने कहा ये तो पहनी जाएगी, और आपके देखते ही मैंने अपनी ये वाली ली निकाल ली। लेकिन इस पे लानत है। नहीं, बड़ी अच्छी लग रही नहीं, है। मुझे नहीं पसंद ये मून, बस ये जो ऐसे ऐसे हो गया ना, मुझे नहीं पसंद आया। ये किमोनो अच्छा है। किमोनो नहीं, आपको याद है ना, ये हमने खुद ही बनवाई है। हाँ, ये बनी बिल्कुल बनाई मुझे पता है, ये हमने बनवाई है। जी जी इसमें मेरा ही क्रेडिट है सारा। जी। तो अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है अरसलान, माशाल्लाह। ये एक ब्रांड है, हम ऑडियंस को भी बता देते हैं, एक इंस्टाग्राम पे ब्रांड है लालिया। यस, वहां जाके आप इनके ये लूज फैब्रिक ले सकते हैं, जिसपे और उसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी सिलवाएं। किमोनो सिलवाएं, शलवारें सिलवाएं, कमीजें सिलवाएं, पैंटें सिलवाएं, पैंट्स, हाँ, शर्ट्स, कुर्ता, हाँ, आप चाहे तो चुन्नी ले लें, वेस्ट कोट, चुन्नियाँ भी होती हैं। हाँ, चुन्नी, वेस्ट कोट होती है, वेस्ट कोट होती है, वास्कट। वास्कट क्या होती है, मुझे ये बताएं। ये उर्दू में कहते हैं वेस्ट कोट को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, उर्दू में कहते हैं, और इसका कुछ लेना देना नहीं है वेस्ट कोट से। यस, तो बस ये कुछ चल रहा है। गर्मी आ गई है इस्लाम, बहुत ज्यादा मुझे पसीने आ रहे हैं। पहले मेरी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है मेरे अंदर। पता नहीं कोई एक लुकमान भाई है मेरे पीछे ही पड़ गए। आप तो सिरा के पीछे ही पड़ गए। नहीं, वो मुझे सोचे में मजबूर करते हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा टोकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, मुझे कभी हम नहीं। तो रियल में ऐसे हैं ना, बल्कि टोकता मैं ज्यादा हूँ आपको बात करते हुए। ये लोगों ने नोट नहीं किया, ज्यादा मैं इंटरप्ट करता हूँ। मैंने अपनी सादत को कम किया है, लेकिन अभी भी मैं जब अपन एपिसोड दोबारा देखता हूँ ना, तो मैंने आपको इंटरप्ट किया होता है बाद में, आप तो मुझे करते ही नहीं है। पता नहीं, मुझे कौन सी वो कहते हैं आपके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी है। नहीं, उनका कहने को मुझे समझ आ गई थी, मतलब उनका कहने का मतलब ये था मैं कि हूं ही ऐसे। हाँ, और मेरे ख्याल में अगर आप ऐसे ना हो तो लोग हमें देखें भी ना। आई डोंट नो, शायद ना भी देखे को, अगर उनको लग रहा है कि इट्स वेरी टॉक्सिक। टॉक्सिक चीजें अच्छी नहीं होती हैं, बट इट्स नॉट टॉक्सिक आई गेस। पता नहीं, मुझे बीइंग रियलिस्टिक। नहीं, थोड़ा सा फिर मुझे सोचना चाहिए ना कि कहाँ पे मैनरिज्म गलत जा रहा है। मतलब आप तो गंदी गंदी बातें भी कर लेते हैं, आप तो पता नहीं क्या कुछ नहीं पढ़ लेते, आपको लोग फिर भी नहीं पढ़ते। मैं जरा थोड़ी सी आवाज कर लूं। देखिए फिर इस्लाम, मैं कहता हूँ ना कि बात से ज्यादा लहजा मैटर करता है। लहजा मैटर करता है। मैं थोड़ा सी ऊंची आवाज में कुछ कह लूं तो हंस हंस के जो मर्जी कर दो, कुत्ता कुत्ता कर दो, ठीक है। गुस्से में आके आप जान भी कहो तो वो भी बुरा लगता है। ओके लुकमान भाई, आप अगर हर्ट हुए मेरी तरफ से तो आई एम सॉरी। मून आप आज बोले, मैं तो मेरा मुंह बंद है, मेरे से गलती हो क्या है वो करके, मुझे माफ कर दो। हम गरीब है। नहीं, वो बच्चे की थी वीडियो। अच्छा, हाँ, वो इस तरह से मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, ऐसे बात। अच्छा, और एसी चलने वाले हैं जी बहुत जल्द, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक ही। मेरा ख्याल है कि अब रात को मेरा दिल किया अच्छा रोजा रख के ना, अभी आज सुबह सहरी के टाइम मुझे बहुत गर्मी लगी है फिलहाल। आप खिड़की खोल लिया और करें, मेरी पंखा जान। भी उसको नहीं अकोमोडेट कर रहा था, तो मैंने कहा चला लूं। फिर मैंने कहा नहीं, भी सर्विस होने वाली है ना, कि सर्विस से पहले चलाऊं। तो तो आप विंडोज खोल लिया करें। विंडोज अरसलान मैं फिर कोई कहेंगे आगे आप अपने घर के रोने लेके नहीं, ये तो ये घर का रोना नहीं है अरसलान। उसकी ना झात पड़ती है उसकी, नहीं, उसकी खिड़की में ना चूहों ने छेद किए होते हैं, चूहे घुस आते हैं, तो ये है मसला। नहीं, वो तो अभी भी घुस आएंगे। नहीं, मैंने बंद किया हुआ ना उसको कुट के। अच्छा, ठीक है, तो ठीक कराएं। आपके घर के बाहर मेरा कभी कभी दिल करता है मेरी तरह का घर आपके घर के पास होता ना, मैंने तो टपोलियां खानी थी।
साथ ही वर्कशॉप है, साथ ही लकड़ी वाले हैं, साथ साथ ही ही सब कुछ है। फर्नीचर वाले हैं, साथ ही सब कुछ है, खाने पीने की सारी चीजें accessible हैं। है, इधर मुझे देखो मैं कहाँ जंगल बेबान कोई बात नहीं खैर है, आपके पास भी गाड़ी है ना, मैं तो अब मोहताज हूँ, हम गरीब है। तो ये कुछ चल रहा है। नहीं अच्छा उसके अलावा आप अच्छा मुझे भी गर्मी लगती है जो सच्ची बात है, लेकिन मेरी आदत थोड़ी अजीबोगरीब है, मुझे पंखा शोर करता है तो फिर मैं जरा खोले खिड़कियां तो मच्छर आ गए। मच्छर बहुत बहुत शदीद मच्छर है, मुझे तो लगता है डेंगू अभी हो जाना है। हाँ तो उस दिन मुझे डेंगू और मलेरिया से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे एक बार बचपन में बहुत बुरा हुआ था, बुरा मतलब लाइक बहुत ही बुरा हुआ, अल्लाह खैर करे। तब से ही डर लगता है। और मच्छरों का इंतजाम इस घर में डे 1 से है, चाहे सांस खत्म हो जाए, हाँ बिल्कुल, चाहे लंग्स खराब हो जाए, लेकिन यहाँ पे स्प्रे भी होता रहता है, जरूरी है। वो जलेबी भी जल्दी रहती और सबके होते है। हुए क्या आप भी असलान- जलेबी कहते हैं उसे? जलेबी सारी दुनिया जलेबी कहती है। ठीक है। हाँ, मेरा ख्याल है देसी पीपल तो ऑलवेज कॉल इट दैट जलेबी, पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉइल्स नहीं कहते? कॉइल्स मैट कुछ आई डोंट नो। हाँ कोयल्स, वो लड़का कह रहा है, ठीक कॉइल्स ही कहते हैं मुझे नहीं पता। हम जलेबी कहते हैं। हम जलेबी कहते हैं। खाना लीजिएगा गलती से जी। इस तरह की ना एक और भी एग्जांपल है, कभी आप मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा। पता नहीं है। अच्छा जो कोई सराइके तो बताए जंगल जलेब क्या होते हैं? अच्छा पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं। नहीं मुझे तो कभी नहीं it's बताया। okay. चले ये अब हमारे सराइके लोग बताएंगे। चले फिर आज ड्रामों की क्या सूरत हाल है अरसलान? ड्रामे तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर बहुत डिसअपॉइंट। एक तो सबसे पहले एक छोट शुक्र है आज हमारा रैप टॉक में ना थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि 2 बूंद पानी मैंने कोशिश की कि मैं अब इसको ना प्रॉपर्ली देखूं और इस वाले एपिसोड में उसकी जितनी भी एपिसोड आ गई हैं उनका प्रॉपर्ली एक रिव्यू किया जाए, क्योंकि मेरे लास्ट वाले रिव्यू में ना मुझे टाइम नहीं मिला, रमजान की आपने बहुत activities emergency में और वो देखा बहुत था। सारी चीजें। तो आई हैव लाइक सॉरी, मैंने जब वो चैनल खोला उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, तो वो तो वीडियोस ही गायब हैं, डिलीट हो गई। वो किसी बंदे ने 10-15 एपिसोड ही इसकी लगाई हुई हैं, वो सारा प्रोजेक्ट ही सैबोटाज हुआ हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही। और जिसने वो 11-12 एपिसोड लगाई हुई हैं 2 बूंद पानी की, वो इतनी गंदी क्वालिटी में लगी हुई है, महीना पहले वो की मैंने लगी हुई हैं। देखा, मैंने देखा था। सो मुझे तो अभी तक सिस्टम ही नहीं पता लग रहा कि ये ड्रामा कब ऑन एयर गया है, कौन से दिनों को promotion नहीं, आता किसी है, ने कोई कुछ बताया प्रमोशन नहीं, नहीं, कुछ कुछ पता नहीं। नहीं। तो प्लीज आप लोग बताएं कि इसका क्या सिस्टम है। मून आप इस हवाले से कुछ ऐड करना बस चाहें? पिछले हफ्ते जो आपने बातें की थी वो सच्ची थी, कौन सी? ठीक है, डायरेक्टर के हवाले से, ठीक है, वो साबित हो गया ना मेरे मुंह से निकल गया था कि वो में तपर नहीं है, हाँ, ठीक है, नहीं है। अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने का। नहीं है वो पूरा, मतलब आपने इतना पैसा लगवाया अब किसी मैं का। इसमें ना एक छोटी सी बात करूंगा, फिर वो आप कहेंगे मैं टॉक्सिक हूँ। अब रेशम का है, नहीं आज तो ये रहेगा, ये पकड़ रहेगा। चले। अच्छा रेशम का है लहंगा जो है हाँ, गाना, हाँ। अब वो कितना बड़ा गाना हाँ, है, बहुत मतलब बड़ा, हमारी लॉलीवुड 90s का वो बहुत बड़ा गाना है, रेशम का है लहंगा मेरा जाली की बिल्कुल चुनरी। ऐसे ही है। आपने कभी उसके पीछे स्टेज देखा है? हाँ देखा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा। आपने उसपे बैक डांसेस देखे? बहुत अब ये सो कॉल्ड उनकी एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। मूवी है। हाँ वो तो थैंक्स टू शहजाद रफीक जिन्होंने वो प्रोड्यूस की, और वो थोड़ा मतलब लाइक उन्होंने उसमें थोड़ा क्लासीनेस ऐड करने की कोशिश की, नहीं तो मैडम ने तो बर्बाद कर दिया हुआ था। यहाँ पे भी आप देखें अरसलान, यहाँ पे भी यही है भाई। मैं तो बहुत परेशान हूँ इसको लेके, 2 बूंद पानी के जो भी चल रहा है उसको लेते, और कोई खबर भी नहीं है अरसलान, कोई हाइप भी नहीं है कि ड्रामा लीक हो गया है। चलो एक ये बात होती है, चलो दूसरी बात ये होती है कि लाइक आमना इलियास तो है और वो जैन बेग तो है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं लग रही यार आमना इलियास है, जैन बेग है, सऊद हैं, हमारे पास रबाज हैं, हमारे पास वो सना है, इन सबको तो मीरा देखो है। मेरी बात सुनो, हम जब भी लॉलीवुड 90s की बात करते हैं ना, तो ये सब उसका इसमें ना हिस्सा है। कुछ हमारा ना, माफ करना, कुछ फिर अगेन मैं कहूँगा आपको लगेगा शायद मेरी ये कोई जेलसी है, अगेन दिस इज द फॉल्ट ऑफ मीडिया पोर्टल्स Yes. कि आपने एग्जिस्टिंग की इतनी हाइप नहीं बनाई। मीरा को अपनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके हाइप करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। नो वन केयर्स कि सऊद क्या कर रहा है, नो वन केयर्स के रैम्बो साहिबा क्या कर रहे हैं, बस ये पता है कि रीमा क्या कर रही है, रेशम क्या कर रही है, ये दो नाम पता है। या उधर मर्दों में चले जाएं तो बड़ी हद तक शान, बड़ी हद तक शान, और वही लोग और इन्हीं तीनों के ऊपर ही हर मीडिया पोर्टल बात करता है मेरे बिल्कुल ख्याल ऐसे ही है, बिल्कुल। में। जबकि इन सब पे भी बात होनी चाहिए। ये कंटेम्प्रेरी है और ये उन्हीं के मध्य मुकाबला है यार। मीरा ने मुकाबला नहीं दिया इन सबको,
ठीक है, मीरा क्या इनके टाकरे की नहीं, बिल्कुल है। हाँ, हालांकि अभी मीरा वो वाहिद है जिसने कुछ अर्से पहले फिल्म भी दी, हाँ, बाजी। बाजी इन्होंने तो बाकी नहीं में की। से तो किसी ने भी नहीं दी, हाँ। लेकिन हर एक को ये इंटरेस्ट जरूर है कि रीमा क्या करती है, शान क्या करता है, इनका भी पता होना रेशम क्या करती है, इनका भी पता होना चाहिए मेरे ख्याल में। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, हंस रहे हो? सही कह रहे हैं, मुझे कुछ याद आ गया तो सॉरी। क्या, कौन सा वाक्य? नहीं, एक वाक्य है वो मैं बता नहीं सकता, वो इसको पता है। मुझे नहीं पता। हाँ बस ठीक है, छोड़े। ठीक है, चले आज चले, कौन कौन से आज ड्रामे हमारे पास काफी सारे ड्रामे हैं, हम बहुत ज्यादा टाइम कर दिया हमने। इश्क मुर्शिद है हमारे पास, फना है हमारे पास, जाने जहां है हमारे पास है बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट, खुशबू में बसे खत, वेरी फिल्मी, चांदनगर एंड शिद्दत। जी जरूर। कहाँ से स्टार्ट करें? इश्क मुर्शद से या रमजान प्लेस से? इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शद। जी मून, इश्क मुर्शद 24वीं किस्त। जी। कोई ऐसे डिफरेंस था कोई पिछले एपिसोड से इस एपिसोड में, ओवरऑल इम्पैक्ट के हवाले से? मुझे तो नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं था। मुझे कोई इतने वाव फैक्टर्स फिलरेस्ट नहीं। फिलरेस्ट फिलर थे, बहुत ज्यादा फिलर थे। अच्छा, एक तो मुझे सबसे पहले भले वाली कोई 5-6 मिनट का जो ज़िया हुआ है वो भी समझ नहीं आया। आपको आया? स्पेशल लिखा हुआ है, क्या है वो? पहले तो उसने कहा कि भल्ले के पास गया उसका दोस्त, हाँ ठीक है, उसने कहा तुम्हारा नाम भल्ले है, उसने कहा मेरा नाम दे दिया, जो भी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं पैसे तो चुका लूँ ना यार, ये जो चीज देख लेते हैं ना वो। उसको घर पे जाके टाइम वेस्ट किया, इसको ऑमलेट बना के दो, काली मिर्च छिड़क के दो, हमें क्या भाई, काली मिर्च डाल, सब्ज मिर्च डाल, तो मसाले डाल, तो जो मर्जी, हमें क्या है उससे। और वो 5-10 मिनट आया कि मुझे तो वो कॉमेडी भी नहीं लगा। कॉमेडी नहीं थी उसमें, क्या कॉमेडी थी वो? कहीं किसी को भी नहीं कॉमेडी, उसमें कॉमेडी थी मैं भी एक छोटी सी सड़ी कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे तो ये भले वाली साइड कभी भी इतनी ज्यादा मैं कहूँ कि कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी आ गई कि दुनिया हंस हंस के पागल हो कभी गई। भी नहीं थी। मुझे किसी वो भी तो एक दिन सियासी नहीं जोक्स होते हैं ज्यादातर तो वो एंड में पॉलिटिकल आया है पार्टीज सियासी को। जोक्स, वो तो एंड में आया है सियासी हाँ। जोक्स, जब इलेक्शन करीब थे। हाँ, जब तो शुरू वो में एक था। थोड़ा सा बस वो हो गया वायरल, लेकिन अदर देन दैट तो वो फनी भी नहीं था। बल्ले ये सब्जी ले ली, बल्ले मूली कितने की है, 30 की है, 10 की दे दो, बल्ले मूली 40 की है, 50 की दे दो, बल्ले। हाँ। तो ये फनी तो नहीं। सो इतना उसको क्यों चढ़ा रहे हैं? यू आर राइट, इट्स नॉट फनी। एक तो मुझे समझ नहीं आती ना कि मंजन बेचने के लिए फिर जी अगला फलाना गरीब है तो उसको हमने 30 साल से काम कर लिया था, हमने इकट्ठे, भाई नहीं, फिर आप कोई काम ऐसा निकलवाओ भी सही। निकलवाओ। हाँ, इतना कोई आउट क्लास काम नहीं है। नहीं है, यू आर राइट। मैं फिर अगर टॉक्सिक सही तो टैक्सेस नहीं टॉक्सिक नहीं है, ये सही है, ये बात आप मुझे बता दें कोई ऐसा जोक आया हो जिस पे हंस हंस के बेड़ा गर्क हो बंदा गया हो चकल हमारा। कर जाए। हाँ, नहीं हुआ। अच्छा, और जो जोक्स आए भी हैं उनका ओवरऑल सिवाय कुछ पॉलिटिकल जोक्स के स्टोरी से भी कोई इतना ऐसा लिंक नहीं है किसी का भी नहीं है कि आप ये देखें ब्रो, किसी का भी नहीं है। समटाइम्स होता है ना कि कुछ कॉमेडी कैरेक्टर्स होते हैं, वो कुछ जोक्स करते हैं ना तो उनका इम्पैक्ट हीरो की लाइफ पे आता है। ओ तुमने बड़ी प्यारी बात कर दी, यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सिर्फ उसने एक फजल बख्श नाम लिया हुआ है, ये है और कुछ भी नहीं। हाँ, तो मैं तो आप इसको मेरी सड़ी कहें जो कहें, आई एम सॉरी, आई एग्री। क्योंकि एक्चुअली उसके बहुत लोग फैन हैं उस आदमी के, लेकिन उसका उस कैरेक्टर में क्या है, उस करेक्टर में क्या वो है? क्या देता है हमें, वो क्या देता है एग्जैक्टली? जैसे हम शायद देश में जाएं, ठीक है, इंडिया में जाएं, राजपाल यादव, जी ठीक है, परेश रावल, बहुत बड़े बड़े कॉमेडियन हैं, जॉनी लीवर, तो उनका कुछ उन्होंने कुछ दिया है। हाँ ठीक है, उनके कैरेक्टर्स में कुछ होता था। जी, कोई भी कैरेक्टर उठा के देख लो, उसका एक आर्क होता था, उसका एक काम होता था फिल्म के अंदर। जिस भी फिल्म में वो काम करते थे वो कुछ ना कुछ हमें कहानी का वो हिस्सा हाँ, होता वो था। कहानी को आगे लेके जाते हैं। ये तो कहानी को नहीं आगे लेके जा रहा। नाम तो आप किसी का भी ले सकते थे, फजल बख्श कुछ भी हो सकता था। तो बल्ले डालना और उसको उसमें, तो यू आर राइट। तो मुझे वो शुरू के 10 मिनट फजूल लगे। वो तो फजूल थे। ठीक है, उसके बाद शाम में उसकी जॉब हो गई जोहेब की, और उसने अपने ससुर की जो है बेइज्जती। वहाँ एक पार्ट मुझे अच्छा लगा जो उसने ससुर की बेइज्जती हाँ, की, वो ठीक था। कभी खुद कुछ नहीं कर पाए मेरे लिए, इसलिए सुहेब, बोलने दो आज। कि मैं अपना Very मैरिड just लेके जाता हूँ तो तब कहाँ जब जाता मुझे है इसमें? रोक दिया जाता है जी 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 जी, उन्हीं लोगों के थ्रू जिनके पास सिफारिश होती है, वो सारा अच्छा था। वो ठीक अच्छा था। यस, उसके अलावा क्या था? इसके अलावा बाब अच्छा, नरगिस को कब पता चला कि जो है वो फजल बख्श शामिर है? एग्जैक्टली, नरगिस को कब पता चला? अब नरगिस चीख चीख के अपने भाई को कह रही है कि तुम्हारे दामाद की ज़िंदगी बनाई है उसने, शामिर ने तुम्हारे बेटी की ज़िंदगी बनाई है, शिबरा को बचाया उसने, तुम्हारी बीवी को बचाया उसने। इसे कब पता था? नरगिस को कब पता चला? हमें तो नहीं बताया, हमें तो रिवील ही नहीं किया
कि नरगिस को कब पता चला कि शामिर ही फजल बख्श है, एग्जैक्टली कि फजल बख्श ही शामिर है। वी आर क्लूलेस। जो चीजें दिखानी नहीं है वो आप धड़ाधड़ दिखाए जा रहे हो, जो चीजें दिखानी है वो आप दिखा नहीं रहे हो। कैसे पता चला? उसमें आप कह रहे हैं कि ऑडियंस खुद अज्यूम कर ले। क्यों करें अज्यूम? हम पागल हैं, ठीक है? इतना बड़ा आपने मेजर आपका फ्लॉ है ये, इतना बड़ा आपने चंक आपने अपने ड्रामे का जो है हमसे छुपा लिया। कैसे पता चला नरगिस को जिसको भाई भाई कहती है वो भाई वही है जी, जो घर में भी है और वहां पे भी है। तुम लोगों तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध के पैसे देता रहा और तुम्हें धमकाता रहा, तुम्हें डराता और रहा। सेकेंडली जो चीजें अभी रुकी हुई हैं, आप किस चीज का इंतजार है? मुझे वो इंतजार नहीं समझ लग रही। हाँ 3 हफ्ते हो गए हैं बिग रिवील के बाद। जी जी जी। तो उसके बाद कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं हुआ भाई। वो डिस्कशंस चल रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, चले अब आप बात कर लें, अब मैं बात कर लूं। मेरी मुझे उसके तो बाद कुछ नहीं है, शमीर मर जाएगा। अब मुझे ये एक बात करने वाली है, बिलीवेबल लगा। जीरो बिलीवेबल। मुझे तो कुछ नहीं, शमीर मर जाए, क्यों मर जाएगा शमीर? जबकि मैं ये बात थोड़ी मैं इधर स्टोरी ऐड कर देता हूँ। ये बात रोमियो जूलियट में फिर समझ आ जाती है, बंस रोड के रोमियो, क्योंकि उधर एक मोहब्बत की इंटेंसिटी वो लेवल की ऐड कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैं ना रही तो वो मर जाएगा। गॉट इट? इधर नहीं मुझे आया। इधर इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल इन्फेचुएशन, या नॉर्मल किसी से प्यार हो गया, किसी से लगाव हो गया, किसी से लो लग गई। लैला मजनू वाला इश्क नहीं है। हाँ, लैला मजनू वाला सो वो मुझे वो शायद हो लोगों को नजर आता हो। हाँ, तो वो मुझे ये डायलॉग बहुत हैवी था। जी 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 ये डायलॉग की जरूरत नहीं थी, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। जी जब शिब्रा ने अपने बाप को कहा कि मुझे तो नॉट रिक्वायर्ड यार। जी। एक और भी चीज़ मुझे थोड़ी इस ड्रामे में अजीब लगी थी, वो जो एंट्री मारती है शिब्रा उनके घर, कौन सा सिकंदर है? दाऊद अली खान, दाऊद अली खान, सॉरी, दाऊद अली खान के घर जो एंट्री मारती है। मुझे आपसे बात करनी है। वो मुझे बड़ी वियर्ड लगी, वेरी 90s 80s ट्रीटमेंट। आपको नहीं लगा? हाँ, और वेरी मूवी ट्रीटमेंट कि एकदम अच्छा, कोई आपको पसंद आया वो? नहीं, साथ क्यों आए? यहाँ की शक्ल से मुझे लगा कुछ पसंद आया। मूवी ट्रीटमेंट में उधर पहुंच गया था टकसाली गेट में, जब हमारी आयशा उमर एंट्री देती वो वाली एंट्री लगी थी, धमाकेदार एंट्री। अच्छा ठीक है, जो भी है अपनी तरफ से आपने धमाकेदार डाली। चले खैर, बट मुझे नहीं अच्छी लगी। तो मुझे कौन सा अच्छी लगी? और उसके बाद ना वो कोई डिस्कशन इतनी प्रॉपर्ली गई भी नहीं। असल में ना मतलब आपने एंट्री मार के आपने क्या ही कर हमें ना लिया? चू बनाया जा रहा है, ठीक है? ऑडियंस को ना चू बनाया जा रहा है, पता नहीं क्या बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आप कन्वर्सेशन ही नहीं पूरी दिखाते। कन्वर्सेशन पूरी नहीं थी वो। आपने जहाँ पे दिखाना ही है प्रॉपर कन्वर्सेशन, वहाँ पे आप दिखा नहीं रहे हो। जहाँ पे आप नहीं दिखानी वहाँ बल्ले पे आपने 15 मिनट ज़ाया कर दिए। अब ये कन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जब शिब्रा कहती कि आपने मेरे बाप को जलील किया, आपको कोई राइट नहीं बनता मेरे बाप को जलील करने का, मैं आपको देख लूंगी। अब जो शिब्रा, जारी बात है, पंजाबी कहावत है, माजे डेंग दिए किले ते सेरते, उसका किला मजबूत है। शमीर उसके साथ है, पता है हमें सबको। लेकिन तुम ऑडियंस के मुंह पे तो ना थप्पड़ मारो कि ऑडियंस को सब पता है तो बस ठीक है, दाऊद अली खान को भी पता है। थोड़ा सा रियलिस्टिक तो हर कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सा बिलीवेबल। रियलिस्टिक नहीं मैं कहता, बिलीवेबल तो रहने दे। हाँ, रियलिस्टिक ना, मेरे Realistic भी तो है यही ही नहीं ना इस मकसद ड्रामे है में कुछ। कि ड्रामा इज वेरी फिल्मी, फिर उसकी सब चीजें फिल्मी होनी चाहिए, और फिर उसके जो ट्रीटमेंट होने चाहिए वो फिर किसी एक सिस्टम के तहत आने चाहिए, है ना? तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। और उसके बाद उसके कमरे में जाके जो शामिर के साथ गुफ्तगू हुई है, आई डोंट नो क्या चाहते हैं ये ड्रामे वाले, मुझे तो ड्रामे का कोई सीरियसली आई एम फेड अप ऑफ दिस ड्रामा। हाँ, लिटरली। चले मूविंग ऑन टू शिद्दत कर लें फिर। हाँ, शिद्दत कर लो। मूविंग ऑन टू शिद्दत। जी मुंशी। हाँ बिटली। यार ये बड़ा अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं, मुझे ड्रामा आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं जो इसका एक मरकजी ख्याल होता है या जो मेन आइडिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो है अगेन जो हमारा सुल्तान है वो गैस लाइटिंग कर रहा है, गैस लाइटिंग पे मुसलसल ड्रामा कर है। रहा है। और मुसलसल उसको गिल्ट में डालना और गैर ज़रूरी गिल्ट में डालना, गिल्ट ट्रिप जिसे हम बोलते हैं यूजुअली, वो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है। वो तो ठीक है, क्योंकि अच्छा ये चीज़ ना हम अभी जैसे आपकी मर्ज़ी के बाद मुझे ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब ये ट्रेंड हमारे ड्रामों में आ जाएगा कि बस एक हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं ये क्या बोलते हैं, गैस लाइट। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि गैस लाइट आम रूटीन में लोग भी करते हैं। ये दुनिया की जिंदगी के हर वॉक ऑफ लाइफ में होता है। हाँ,
एकदम मुझे एक कुछ ऐसे से ना मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हमारे ड्रामे ना बस एक कपल पे ही घूमते फिरते रहते हैं। कोई भी ड्रामा उठा लो, कभी हम रियल इश्यूज या रियल लाइफ उस पर कब शुरू करेंगे? एक बहुत पहले पिंजरा आया था, उसके बाद मुझे कोई ड्रामा नजर नहीं आया जहाँ पे कपल से हट के कोई स्टोरी या कोई इवेंट बयान किया जा रहा हो। हाँ। ये जिंदो होगा बड़ी हद, हाँ। है ना? बट अच्छा है, गैस लाइटिंग ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाने की जरूरत है और उसमें ड्रामे बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑफ दिस ड्रामा इज नॉट गुड। बहुत बुरा। वो उस ड्रामे को ना एक विलन वर्सेस हीरोइन वाली वाइब दे रहा है, वो नुआंसेस तक नहीं जा रहा। जो नुआंसेस है जो ना, जंजीबील ने लिखे हैं, जो जंजीबील ने लिखे हैं, और कहीं ना कहीं वो हमें मुनीब की कैरेक्टर में भी नजर आते हैं। हाँ, लेकिन वो और किसी में नजर नहीं आते और नहीं नजर आते। तो जिसकी वजह से ये होगा कि जो मकसद है गैस लाइट को पोर्ट्रे करने वाला, वो कहीं मर वो जाएगा। तो फोत हो चुका है, वो मर जाएगा नहीं, वो मर चुका है, वो मर चुका है। आपने एक बंदे को अच्छा, मैं एग्री नहीं करता आपसे। मर जाएगा, चलो पता नहीं, मरा नहीं है, गैस लाइट एग्जिस्ट कर रही है, वो एग्जिस्ट कर और रही है। ना सिर्फ अच्छा, इसका उन्होंने थोड़ा सा बैक भी दिखाया, क्योंकि वो जो पैरेलल सीन माँ बाप का चल रहा था। अच्छा, फिलहाल थोड़ी देर के लिए लोग ये भूल जाएं कि इस ड्रामे का टेम्पलेट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं इस टाइम राइटिंग की बातें कर रहा हूँ। ठीक है। जो राइटर कहना चाह रही है, तो जो माँ बाप भी आपस में एक दूसरे को गैस लाइट ही कर रहे हैं, वो भी यही चल रहा है। ठीक है, एक दूसरे को गिल्ट में डाल वो के उसको रखा कह हुआ रहा है कि तुम जो है वो तुम्हारा फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, तुम मर रही होती अब अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता। exactly. वो उसको कह रही तुम्हारी उम्र ज्यादा है, मैं तुमसे शादी ना करी तुमसे। तो दोनों तरफ से चल रहा है। सो वो एक अच्छा तरीका है इस पूरे सिस्टम को दिखाने का। बट मुझे ऐसा लग रहा है जो ड्रामा का डायरेक्टर है वो ऐसे दिखा रहा है कि हमारा हीरो टॉक्सिक है, हमारा हीरोइन विलन है, और उसके माँ बाप भी विलन है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में इस ड्रामे को थोड़ा सा नुआंसेस दिखाने चाहिए थे। और फिर उस सब को वो जलती पे आग डालती है, वो जो बहन का चेंज हो गया है बिहेवियर। सो बैठे बैठे आग लग गई। हाँ, बैठे बैठे आग लगी। अदर देन दैट, अगर अब हम इस पे बात करें तो खुल के हम इनके किलियां उड़ा सकते हैं। किलियां तो बहुत उड़ा सकते हैं, बट ये है कि स्टोरी इस दफा काफी मूव हुई है, मजा आया मुझे मजा आया। हाँ, कि वो उसने वेडिंग नाइट से ही शुरू कर दिया ना, उसको कमतर फील करवाना बात में कि तुम पे ये कंगन वो सूट नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारे हाथ प्यारे होते ना तो ये कड़े तुम्हारी कलाई पर खिलते। तुम्हारे हाथ बड़े भद्दे हैं, मर्दाना टाइप है, मतलब उसको किसी ना किसी तरह से वो कर रहा है। और इसमें वो जेलसी जिस तरह से करा रहा है, वो एक मतलब वो जो अपनी मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं कहेंगे, या जो भी है, हाँ, कोई फ्रेंड थी जो भी, अरीबा, उसके हवाले से। अच्छा, इसका हम चीप रिव्यू शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर तक? करना है, मुझे मेरा बड़ा दिल कर रहा है। एक दो चीप हरकतें मुझे बड़ी पसंद है। कौन सी? दुबई। देख ले, मैंने पकड़ लिया। कैसे पता ना तुम्हें? बस ऐसे ही अंदाजा लगाया मैंने। यार वो क्या था? वो जो दुबई की एग्जीबिशन में कोई ब्रेसलेट लगा होगा रेयर डायमंड्स का, क्या वो ऐसा दिखता होगा कि जो 150-150 रुपए की रेडियो पे बिकते हैं? अच्छा, फिर आप फिर भी सटल रह गए हैं। मैं जरा सटलिटी के बहुत ही नीचे हूँ। अच्छा चले बताए। दुबई से जो गिफ्ट आए थे मामू जान की तरफ से, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये खास तौर पे जुब्बा दुबई से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जुमे को पहनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उफ, कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लेके, अल्लाह दी कसम। हमारे ना बचपन में शादियों पे वर्तारे पे सूट आते थे, जो कि ना सिर्फ वर्तारे के लिए होते हैं। वो कहीं कोई पहनता नहीं है सारी जिंदगी, वो वर्तारे में ही चलते रहते हैं। वो पेटी में पड़े होते हैं, किसी की शादी होती है वो अगले को दे देते हैं, वो उसकी शादी होती किसी और की, वो अगले को दे देते हैं। वो सारी वो वाले कपड़े थे जिनको कभी कोई नहीं पहनता, और जो 300 रुपए पर सूट मिल जाता है, ठीक है, वही था वो इतने बुरे सूट थे। ये लेखो तल्लत, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। और वो अंकल दुबई वाले वो कैसे थे? बहुत बुरे, वो भी बहुत बुरे। और हम मुझे ना हीरोइन की स्टाइलिंग बहुत बुरी लग रही है। आई एम सॉरी दैट आतिशी गुलाबी जोड़ा वाज वेरी बैड। आई एम सॉरी आतिशी, हम क्या कहते हैं, आर्ची गुलाबी, बहुत बुरा, आर्ची गुलाबी, इट वाज वेरी बैड। सारे बुरे थे। और अगर ड्रेस खुदा ना ख्वास्ता कह रहा हूँ, अच्छा हो भी जाए, मेकअप बहुत बुरा होता है। अगर मेकअप ही खुदा नहीं, मेकअप हो ही नहीं सकता, ज्वेलरी बहुत बुरी होती है। अगली लाइन मेरी,
जब सब ठीक हो जाए, जब ड्रेस अच्छा हो जाए, ज्वेलरी प्रॉपर Makeup. हो जाए, मेकअप भी अच्छा हो जाए, हीरोइन की एक्टिंग कह देती है मैं नहीं कर सकती, मेरे को नहीं होता भाई, मैंने छुट्टी आई दे एम दो। सॉरी, लड़की बहुत क्रिंज लेवल एक्टिंग कर रही है अब। अब ये सोप लेवल की एक्टिंग भी नहीं है, सोप लेवल भी नहीं है। सोप लेवल भी नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि उसका एक ओवरऑल पर्सनालिटी ओरा इज वेरी लाइक फियर्स। हाँ, उसको कोई करेक्टर चाहिए, कोई चटपटा टाइप, द थिंग कोई इज, लाइक पटाखा। अच्छा मुझे जो चीज लग रही है, मुझे लगता है शी इज नॉट गिविंग एनफ टू दिस ड्रामा। आपने सियानी देखा उसमें है? serious नहीं मैंने लिया। सियानी नहीं देखा हुआ, कुछ मुझे scene नहीं अच्छे पता। एक आपको पता लग जाता है ना कि एक एक्टर का वर्क कहते कैसे है। जैसे इसमें शामिल खान है, तो शामिल खान कहीं ना कहीं अपना एक पर्सनल इनपुट ऐड हाँ, करता है, डाल वो रहे हमने हैं। पिछले बहुत सारे ड्रामों में देख लिया हाँ, है ना। हाँ। तो इधर भी वो अपना कहीं ना कर कहीं रहे हैं, इनपुट कर रहे ऐड कर हैं, रहे वो हैं, कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इधर मुझे देखना है कि ये लड़की का वर्क एथिक का है, क्योंकि अगर लड़की का वर्क एथिक ऐसा है ना कि उसने हर रोल को इस सीरियसनेस के साथ प्ले करना है, तो ये बहुत गलत फिर एक तरीका है मेरे बहुत ख्याल बुरा, में, बहुत बुरा, क्योंकि बहुत फिर उसे आउटपुट उस तरह से नहीं निकल रही नहीं बुरा। जिस तरह से आपको एक स्टार पोजीशन दी गई है। यू आर द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस ड्रामा। कहीं से लग रहा है ये ड्रामे की हीरोइन है? नहीं, आप एक छोड़ देना, कहानी कह रही है ना कि वो प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन वो लड़की हर सेल्फ तो एक स्टार है ना, स्टार स्टेटस की है क्या ना। है? लास्ट ईयर और पिछले साल, उससे पिछले साल की बात पे जाए, सो लेकिन जिस तरह से वो इस कैरेक्टर को डील कर रही हैं, वो फिर आपसे स्टार वैल्यू नहीं feel वो हो छीन रही। लेगा आपसे, उसने छीन लिया है आपसे, ठीक है। उधर हमारी परिचय के पास डॉक्टर शाजिया आ गई हैं। मैं मिसेस सुल्तान हूँ। अब मुझे लगता है कि जो शुरू के एपिसोड में एक नर्स आई थी ना, वो डॉक्टर शाजिया ही थी। पता नहीं, मैंने पीछे जाके देखा नहीं, ये नहीं। और ये देखी शक्ल लगती है, पता ये नहीं क्यों। देखी है, ये अक्सर ड्रामे में जो है वो साइड रोल करती हैं। इस ड्रामे में उनको अच्छा खासा रोल मिल गया, नहीं तो ये तो आहुनी आहो कह सकती थी, कहती थी। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा उनको दे दिया, जो उनसे मैनेज नहीं हुआ जी, उन्होंने कहा कि चले कोई नहीं, हाँ सरकारी हॉस्पिटल है। क्या ही कह लेकिन ये है कि सुल्तान आता था छुप के, हाँ। और सुल्तान सिर्फ एक, ये ना फ्लॉज हैं डायरेक्शन के, डायरेक्शन और हाँ चैनल के मुझे है? प्रॉब्लम्स नजर हाँ। आते हैं। अब देखिए, राइटर मुझे अब ऑल्दो वी हेट जंजीबिल, हाँ। हेट नहीं, नहीं। चलो हेट इज अ वेरी हमें स्ट्रांग उनके वर्ड। काम इतना पसंद नहीं आता। मतलब कुछ अरसे से हम जंजीबिल के जरा कुछ ज्यादा ही एंटी चल रहे हाँ, हैं, हाँ, हाँ। एंटी चल रहे हैं, या उनको जरा ज्यादा और ओवर उनके काम क्रिटिकल को है। ज्यादा मीन मीख निकालते हैं। Over critical। हाँ, ओवर क्रिटिकल। मुझे इस ड्रामे में राइटिंग से कोई इशू नहीं कोई है। इशू नहीं। हाँ हाँ। अब सीन ये है कि सुल्तान एक दफा आधी रात को परिजे के पास आया था, और एक ही नर्स की निगरानी में, उसने कहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओपनली डॉक्टर शाजिया को कैसे एक नर्स बता सकती कि एक ही बंदा उसे मिलने आता है, और उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया था, और मोहल्ले वाले फेंक के गए थे, ये क्या। ये फ्लॉज है, ये बहुत छोटे छोटे फ्लॉज है, लेकिन ये ड्रामे की पूरी रूह को मार देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राइटर ने इतना ज्यादा वो ना लिखा हो, जब मुझे लगता है कुछ चीजें ऑन फ्लोर जाके ना चेंज कर दी जाती है। ओ शिट, हमने ये नहीं याद किया, तो ये ऐड कर इसको लेते ऐसे हैं। कर दो, हाँ इसको ऐसे नहीं तो वैसे कर। उसको हम ऐसे नहीं कर सकते, तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं, मतलब सस्ता करने के हो चक्करों सकता है, में। हाँ, हाँ। तो फिर भी या easy करने के चक्करों फिर इन में। सब चक्करों में फिर मुझे कभी समटाइम्स लगता है कि राइटर बेचारे इतने भी बुरे नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये प्रोडक्शन और डायरेक्टर ही उनको पागल बना देता है। वो डायरेक्टर ही किसी भी प्रोजेक्ट को आसमान पे बिठा सकता है या आसमान से गिरा सकता है, सबसे पहली बात। लेकिन हमारे यहाँ आजकल डायरेक्टर जो है ना, मुझे लगता है कि वो सिर्फ तनख्वाह दिहाड़ी पे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। वही आप जो हमेशा कहते हैं कि दिहाड़ी पे हैं, बस दिहाड़ी पे हैं। सुबह आए, सैलरी ली, काम खत्म किया, चले गए। अच्छा, और एक और रिवील हुई चीज़ कि सुल्तान जो है वो हाला का सगा भाई नहीं है, तो ये नहीं आपको पता चला? मैंने जो ड्रामा बड़े टीवी पे देखा है, मुझे क्यों नहीं पता आपने लगा। नोट नहीं किया होगा। वो जब उसकी टल्ली और बात कर रही होती है हाला, तो वो उसको कहती है, कहती है कि जो वो है शामिल खान का करैक्टर, वो उसका सगा भाई है, लेकिन ये तुम्हारा सगा भाई नहीं है सुल्तान, तो ये भी तो ख्याल करो ना। वो कहती है ना कि मेरा भी तो ये भाई है, तो कहती है कि वो उसका सगा भाई है, ये भी ख्याल रखो। तो दैट मीन्स कि उधर भी कुछ है, ये उसकी सौतेली माँ है, टल्ली। That's bit confusing, पता नहीं। फिर खोले ना, हाँ, कैरेक्टर्स खोले, खोले। उनकी बैक अब स्टोरीज देखो 12 बताएं। किस्तें हो गई हैं, आपने फिर 50 करके हमें बतानी है हाँ, चीज़ें। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। ये गलत होता है। ठीक है। ऊपर से वो देखो उसकी टॉक्सिसिटी, वो नूरुल हसन नूरुल हसन इज डूइंग वेरी बैड।
मुझे अब कहते हुए भी बस अजीब लगता 10 है, सेकंड की खामोशी। नहीं बर्दाश्त हुई मुझसे 10 सेकंड की खामोशी भी उस इंसान के लिए बहुत बुरा है, बहुत 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 बुरा है। बहुत 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 बुरी एक्टिंग है। मतलब वो नूरुल हसन को चाहिए एक बार खुद देख लें, हाँ प्लीज एक रिकंसीडर करें। रिकंसीडर करें। यस यस, मूव ऑन करें। हाँ, move चलें जी, मूविंग ऑन टू फना फना प्लीज। जी। बहुत मुझे मजा आया। फना मुझे बिट स्लो लगा, स्लो है लेकिन ना बड़ा फेरी टेल टाइप है कि आप उसी फेरी टेल में। लेकिन यार आप वो देखें ना, इस ड्रामे में शूटिंग बड़ी अच्छी है। बहुत खूबसूरत। जो पहाड़ों वाले सीन थे ना, वो जो लड़की हाँ, भागती भाग है, रही है, मुझे वो बड़े बड़े पसंद प्यारे। आए। मैंने करता है ये। आप इस हवाले से देखें ना कि हमने अपने टीवी स्क्रीन पे इस तरह के सीन्स पहले कभी नहीं नहीं देखे। देखे, नहीं देखे, व्हाट डू यू थिंक? नहीं देखे, बिल्कुल नहीं। बड़े प्यारे लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लगे। ये खूबसूरती है, आपने पहाड़ी इलाका जात में ड्रामा करो तो फिर आप ऐसे करो ना। लेकिन अदर देन दैट 2 एपिसोड के एतबार से मैं 4 लाइनों में स्टोरी कवर कर सकता हूँ कि बच्चा पैदा हो रहा है, पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, मरियम नफीस आ गई, उसे पैसे दे दिए, लड़की गिर गई, मतलब पैसे चोरी हो गए, वो जो लेके आया था बाइक बेच दी और बच्चा डिलीवरी हो गई, बच्ची पैदा हो गई। और बस अब एक ट्रस्ट का इश्यू शुरू हो गया। अब ये 6 चीज़ों को बताने के लिए इतना खींचा गया स्टोरी को, इतना खींचा गया, दैट वाज प्रॉब्लम फॉर मी। सेकेंड चीज़, मुझे एक जो चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अब पिछले कुछ अरसे से, पहले 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ अरसे में मैं देख रहा हूँ एजाज असलम के डायलॉग से थूके बहुत निकल हाँ रहे वो हैं। बहुत ज्यादा है। जिंदा तो वो अब भी नहीं बची। अच्छा पहले जो उन्होंने दिखाया था ना असलान, वो ये दिखाया था उन्होंने कि जो एजाज असलम का कैरेक्टर है ना, वो एक बूढ़ा हो चुका है, वो बुढ़ा शेर है और उससे दौड़ नहीं लगी और वो बड़ी मुश्किल से दौड़ दाड़ के अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तब तो थूके या उसका थूक निकलना या वलाला मैना पंजाबी में कहते हैं, वलाना निकलना ओके जस्टिफाइड, ठीक है, ठीक। यहाँ पे नहीं था, है ना? आपको भी यहाँ फील पे हुआ? नहीं था बहुत, और वो बहुत बुरा लग रहा था। शुक्र है, थैंक यू। आज बड़े क्या है, क्या खाया है? सेम सेम पर डिप्लेट, कपड़े सेम है, सेम हाँ। कपड़ों की एनर्जी है शायद, लेकिन हाँ नहीं ये वो। चीज मैंने नोट की। और अच्छा आपको पता है, इस वीक मैंने ड्रामे सारे बड़ी स्क्रीन पे देखे हैं। अच्छा किया आपने, मैंने भी काफी सारे यार बड़ी स्क्रीन पे देखने से ना आपका बड़ा ब्रॉडर, मुझे तो बड़ा क्योंकि मजा सीन ये आया। हुआ कि रोजे हैं, फिर मैं ना काम से आके सहरी तक यही करता हूँ, हाँ। बड़ी स्क्रीन पे ड्रामा लगा के बैठ जाता हूँ। हाँ। ज्यादातर मैं वैसे देखता हूँ चांद नगर। मुझे उसमें बात करने के, लेकिन खैर छोड़ें। हाँ सॉरी, मैंने बात नहीं, काट ठीक दी, है, लोग ठीक है। फेंकेंगे लुकमान। नहीं, टॉक्सिक। अच्छा ठीक बस। है। हाँ अच्छा मेरी बात अच्छा सुनो। मरियम नसीफीस का भाई का मुझे डायलॉग अच्छा लगा, मुझे बड़ा रोना आया। वो जो भाई बना हुआ है, उसको क्या बना हुआ है, जी जी जी, जो नाबीना है, जो नाबीना विजुअली है। इंपेयर्ड जी, है, जी, जी। उसकी बातें बड़ी प्यारी लगती है मुझे, अच्छा लगा मुझे वो कैरेक्टर भी। ठीक है। चीजें काफी सारी हैं। मसला ये है कि अब आपकी बेटी भी होगी अश्विन की, अब नेक्स्ट अच्छा प्रेडिक्टेबिलिटी इस ड्रामे की नहीं है, बड़ी हाँ प्रेडिक्टेबिलिटी लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन मुझे इस वीक मेरा इंटरेस्ट लूज हुआ है, मैं माफी चाहता हूँ मुझे आपसे। मजा आया, मजा आया है, मुझे लेकिन मजा वो इसलिए- मजा नहीं आया जो एपिसोड 1 2 3 4 में था। हाँ अब तो 9वीं 10वीं थी। 9वीं 10वीं तक अब घसीटा रहा ना, हमारे घसीटा ये आपने आखिरी किस्तों में जाके लगाना है, तो अभी से जब घसीटना शुरू कर देते ना, तो वो मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये जिंदों वाला ट्रीटमेंट हो रहा है आपके ख्याल से? थैंक यू सो मच। मुझे भी आपको लगा ना ये हाँ स्लो तो बहुत है। कि क्लूलेस, फॉर अ सेकंड हम क्लूलेस हो जाते हैं कि अभी क्या होना है। अब वो लड़की आई, अब वो जो आप एक बात बताएं, अब उस पूरे एपिसोड में आपको वो सीन कैसा लगा, जो वो सुतेली माँ और वो जो बेटी आपस में कन्वर्सेशन करते हैं? गैर जरूरी। ये शादी तो ना हुई ना, तुमने तो कुर्बानी दी है अपने लोगों के लिए। और उधर एक और प्रॉब्लम ये होती है, वो जो लड़की सुतेली माँ, जो मुझे उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, मुझे क्या वैसे था? भी नहीं पता उनका नाम। जो भी था, वो जो दूसरी बीवी बनी हुई है अच्छा, जाद ड्रामे असलम में? की, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, वो उसका कैरेक्टर की बात कर रहा अच्छा। हूँ। उधर वो बड़ी सेंटी और बड़ी, अगर मैं फैमिली के लिए आई हूँ, हाँ, मेरे अब्बू बैंकरप्ट हो गए। होगा इसने। जी जी जी, ओके। अच्छा अब उधर मेरे अब्बू बैंकरप्ट हो गए। जिस अब्बू को पता हो बैंकरप्ट क्या होते हैं, वो इतने समझदार होंगे कि वो बेटियां नहीं बेचते हाँ होंगे। बेटियां नहीं बेचते हैं। हाँ बैंकरप्सी अनाउंस की है, तो फिर आगे भी कोई, अब हमारे एक डिजाइनर है, वो 4 दफा बैंकरप्ट हो गए, फिर भी उनका ब्रांड खड़ा है। लेकिन उनकी बेटियां नहीं ना। हाँ ये भी है। तो खैर, या तो दिखाए ना कि कोई जिरगे में कोई बंदा गरीब होता है तो उसे बेटी बेच दी, तो ये कुछ एक तो ये, फिर कभी दिखाते हैं वो बड़ी कॉमिक है विद शाइस्ता लोधी,
और कभी कभी वो बड़ी सीरियस हो जाती है, कभी कभी वो अजीबोगरीब उसकी अच्छा ना मर गई। हाँ, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं थी उसके करेक्टर में। सेम गोज फॉर मरियम नफीस, मेरे लिए वो कुछ ओवर एनर्जेटिक लगा नहीं वो करेक्टर ही मेरे ख्याल में ऐसा है, बट वो इतना ओवर एनर्जेटिक है कि वो फना की ओवरऑल फील में ना जेल्ड इन नहीं कर रहा। हाँ वो ऐसे है कि जैसे फना एक बहती हुई नदी है, ठीक है, बहुत कामली बहती हो रही है, उसमें आके ठक बट्टा बजता है और वो सबको वो फिर कर ये वो अलग बात है कि नदियों में भी तो बट्टे पड़ते रहते हैं। तो ये वही बट्टा है। ये वही बट्टा है। ठीक है, अदरवाइज तो कहानी मुझे इंट्रीग कर रही, मुझे मजा आ रहा है। ओके ठीक है, ओके बाकी सब ओकेश, मेरे लिए ओकेश, आई डोंट लाइक इट, आपको अच्छा लग सकता है। चले मरियम नफीस के अगले ड्रामे की तरफ। चले जी, मूविंग ऑन टू जाने जहां। जी मुझे जाने जहां मुझे तो नहीं समझ लगती, मुझे लगता है शायद मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है, मुझे ऐसा लगता है, या मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा काम करने लग गया है, बीच की मुझे समझ लग रही। और आप यकीन करें, मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है, इनफैक्ट चलें इधर खुल के बात करते हैं, एहसन लव्स जाने जहां। ये कब हुआ है, ये कब बात की आपने उनसे? मेरी आजकल एहसन से बात हो रही ना, तो ही सेड स्टोरी इज वेरी पैथेटिक। सेड स्टोरी, कहते हैं वो हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री इज समथिंग जो मुझे लगता है कि मैं ये देखूं बार-बार। केमिस्ट्री है क्या कभी क्रिएट हुई थी? मुझे नहीं नजर आई, सॉरी टू से। आज इधर तक जिन जिन लोगों ने वीडियो देख ली है, आई वांट कि आप लोग सब जो भी जाने जहां देख रहे हैं, मुझे जाने जहां के प्रॉपर फीडबैक चाहिए। Please. अच्छा बुरा जो भी है, क्योंकि मुझे ये ड्रामा अभी तक क्लिक नहीं किया। एक आंख नहीं बाता, सीरियसली सॉरी टू से, एक आंख नहीं बाता ये ड्रामा मुझे एक एक्टर नहीं इसमें अच्छा लग रहा, ठीक है, एक करेक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि जिसके लिए मैं कहूँ कि यस आई वांट टू वॉच दिस ड्रामा, इधर वो शेराम हो, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब जो भाड़ में जाए। हाँ, ओके, मतलब ऐसा करेक्टर नहीं है कि आप उसे एसोसिएट करें और आप उसके लिए फील करें, एम्पैथाइज करें, नहीं हो रहा, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, ठीक है। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट नूरी, ठीक है। पीछे कौन है वो? तैमूर के लिए ड्रामा देखे हम, या हम किश्वर इज द मोस्ट पैथेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। शी डजंट इवन नो कि मेरा मकसद क्या है इस ड्रामे में, ठीक है। तबरेज के लिए देखे, हाँ, तबरेज के लिए देखा जा सकता है, लेकिन तबरेज का करैक्टर इतना कोई है नहीं, करने को कुछ भी नहीं दिया हो गया मुझे लगता है। जस्ट अनदर टॉक्सिक बॉय। आप उसकी बैक स्टोरी दिखाए ना कि बचपन में बाप ने उसको इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया, और अपने सगे बेटे, मतलब जो पहला बड़ा बेटा था उसको प्यार दिया, वो उन ट्रॉमास को वो तो आपने दिखाया नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ा अजीब, दिस इज हेट फॉर द सेक ऑफ हेट। हाँ, मुझे ऐसे वो चाहिए राइटिंग्स, या कह लो कि स्टोरीज, जिसमें विलन को जस्टिफाई किया जाना चाहिए। बताएं आप यार। होता ये है कि हमारे यहाँ विलन होता है ना, वो बस सारे जुल्म करता जाता है, लेकिन हम कभी ये, और उसके बाद पता है क्या होता है मूल, कि हर इंसान फ्लॉड होता है। Yes. हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है। प्लीज ये एक्सेप्ट जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। हम टीवी पे देखते हैं कि ये नेगेटिव चीज गलत है, ये नेगेटिव चीज गलत है, ये विलेनिश है, वो हम अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार ये मेरी हरकत गलत है। Yes. जब तक गलती को हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये मैं करता हूँ, yes. आप आगे नहीं बढ़ सकते भाई, नहीं बढ़ सकते। ये मेरी लाइफ का अपना जाती एक लेसन है, लेसन है कि मैंने जिस दिन अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है ना, उस दिन के बाद से मुझे नींद अच्छी आती है। हाँ, और ये चीज मैंने आपसे सीखी है। हाँ, कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो ना, कि है अंदर है, कुछ भी फरिश्ते नहीं हो आप, फरिश्ते नहीं है आप। अब होता ये है कि इधर हमारे ड्रामों में विलन है तो विलन दिखाई जाएंगे, और वो आंख अंधाधुंध विलनिश हरकतें करेगा, ठीक है। और विलन को देख के कभी हम ये नहीं सोचेंगे, अब जो कोई ड्रामा देख रहा है वो ये कहेगा कि मैंने ईश्वर नहीं बनना। हाँ। अब वो अपने आप को दबाएगा और कि मैंने ईश्वर नहीं बनना, लेकिन उसको ये नहीं पता लगेगा कि उसके अंदर खराबी क्या है। हाँ, और कहां से आई है। हाँ, सो इस तरह के स्क्रिप्ट्स अब इट्स बिट आउटडेटेड अकॉर्डिंग टू मी। इसी वजह से हॉलीवुड में अब पुराने जितने भी विलन आ रहे हैं उनकी बैक स्टोरीज पे काम चल रहा है,
जितनी भी फेरी टेल्स में विलन गुजर गए उनकी बैक स्टोरीज दिखाई जा रही हैं कि वो ऐसे क्यों हुए। है। तो यहाँ पे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है, ग्रे का तो कंसेप्ट ही नहीं है। हालांकि ये वो राइटर जिन्होंने ग्रे ड्रामा लिखा था, लेकिन ये उन्होंने ठीक है, ये उन्होंने 2008 में लिखा था, वो उन्होंने 2024 में लिखा है। यही वो राइटर है जिन्होंने, मुझे यकीन नहीं आता कि रिदा बिलाल वही राइटर जिन्होंने ग्रे लिखा था। और वो जाने जहां लिख के बैठी हैं जिसमें एक कैरेक्टर ये है या ये है, दिस और दैट है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन यार। और मुझे ना एक शहराम की वो नहीं समझ आ रही, किस चीज़ का लिहाज है, किस चीज़ का लिहाज है। आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार ही अपने बाप से और माँ से था, और आपको पता है आपके बाप की कातिल आपके साथ है, और उसको भी पता है कि मेरे बेटे को पता लग चुका है कि इसको पता वे है कि बकरा मैं- अच्छा इधर देवा बनिया हुआ और है। वो बातें बातों में एक दूसरे को भिगो के भी मार रहे हैं, और एक बातों बातों में एक दूसरे को हाँ, वो जो पहला सीन था, पहला सीन था, और एक दूसरे को हिंट्स भी दे रहे हैं कि हमें पता है एक दूसरे का। फिर क्या है, किस चीज का इंतजार है, क्या एक चीज है जिसपे अभी भी किश्वर हट दरम है। और जिस चीज के लिए का शहराम इंतजार कर रहा है, एग्जैक्टली व्हाट इज शहराम वेटिंग फॉर? एग्जैक्टली। शहराम को किस चीज का डर है? सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम है, सारा गांव तेरे नाम है, सारा अस्पताल तेरा है, सारा स्कूल तेरा है, सारे बच्चे तेरे ने, हर कोई तेरा है, पर्ची तक तो तेरा है, ठीक है। तो किस चीज से डरता है? तेरे अंदर अब क्या खौफ है? तूने जो खोना तो खो दिया। तूने बाप की सबसे बड़ी चीज थी ना तेरे लिए, वो तो तूने खो दी। वो कहते हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, उससे ज्यादा बहादुर इंसान को नहीं। तो शहराम क्यों नहीं है बहादुर हो रहा? जी 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 जी, शहराम किस लिए चुप बैठा हुआ है? बड़ी प्यारी So, बात की आपने। हाँ, मून तो अब क्यों बैठा हुआ है? तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है यार, इस्लाम लोग क्यों लव कर रहे हैं इस ड्रामे को? नहीं करें 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 भाई, लुकमान सॉरी करें, लेकिन मेरी बात सुने, बताएं क्या कर रहे हैं लव। हाँ, किस चीज को क्या पसंद आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा महानूर की, अच्छा फिर थोड़े से फनी हो जाए जी प्लीज। महानूर की सास की गुलाबी सूट और गुलाबी लिपस्टिक क्या कहती देखी आपने? तो चाह रही थी सब मामले तय हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो कहती है बाबू जी मैं एक अर्ज कर रहा हूं। याद आया अब आपको आपको? बताओ ये क्या है, हमको बताओ कि ये बात क्यों नहीं। ये बताओ हम गाना डाल बताओ दें? बताओ। हाँ, गाना बहुत डालें। पहले जी हमारी मुल्क की मशहूर स्टार नरगिस की सीडी थी वेलकम नरगिस पार्ट 1। उसका एक गाना था बाबू जी मैं एक अर्ज कर रहा, वो हम गा देंगे, ठीक है। बाऊजी मैं एक अर्ज करा, बाऊजी मैं। हाँ बस यही तो वो यही था, वो यही कह रही थी। अच्छा, महानूर को आप जानते हैं 26 किस्तों से। महानूर का अटायर क्या है? टी पिंक लिपस्टिक एंड सलवार कमीज। कमीज। अच्छा, एक सीन आता है जहाँ पे शहराम और महानूर की मुलाकात होती है स्कूल के बाहर। महानूर उथे वोटी बन के क्यों फ्रॉक पा के खड़ी है? फ्रॉक पहना हुआ है, बड़ा सारा खुला सारा फ्रॉक पहना हुआ है। मैं नहीं जानती शहराम, आपने मेरी आंखों में क्या। और टोटल लुक ही चेंज है, वो महानूर है ही नहीं जो ड्रामे में पिछली 20 किस्तों से देख रहे हैं। और बात ये कि फिर कंटिन्यूटी इशू क्यों? कुछ लोग कहते हैं। मैं एक और बात आपकी थी बड़ी प्यारी, इधर मुझे बड़ा मजेदार एक पॉइंट मिल गया किसी को होने के लिए। कब फिर कहते हैं शिद्दत की स्टाइलिंग नहीं ठीक, वहाँ कपड़े नहीं ठीक, वहाँ ये नहीं ठीक, वहाँ वो नहीं ठीक, तो ये तो गो गाँव है जहाँ सैलाब आ रहा है, तो इस सैलाब वाले गाँव में इतने मजे मजे के दर्जी कहाँ से? हाँ भाई, उसने ऐसी मजेदार, आपने देखा हो शायद, आपने नोट ना, मैंने नोट किया यार, वो इतना हसीन फ्रॉक है ना, इतना प्यारा, वो महानूर की पर्सनैलिटी पे जाता ही नहीं है। वो महानूर नहीं है, वो किसी और ड्रामे से उठ के ऐजा खान आ गई थी। तो मुझे तो इस ड्रामे से बहुत जब चूड़ियां उसको वापस करती है, वो वाले सीन की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जी। एंड आई एम सॉरी, और आई एम सॉरी अगेन, सॉरी जो हमारा तैमूर है। हाँ, तैमूर वही है ना जो सिल्वर इंजीनियर है, जी, जो भी है, पता नहीं क्या है, जो भी है, सब है, वो सब सब है। है। वो मीटिंग करने कराची चला गया था शहराम के बिहाफ के ऊपर। जज साहब मैंने सब देखा है, मैंने सब देखा है, ठीक है। तो उसको मुंह पे इतनी मजे मजे की शटअप कॉल्स दे रही है। उसको भी पता है कि इसके दिल में शहराम के लिए कुछ है। वो क्या अंधे हैं सब? ये हम आपके यहाँ कौन चल रही है? 1996 में बैठे हम। I don't know. और 1996 में बन गई ना वो, 1995 बाय द वे, सॉरी, हम आपके यहाँ कौन, तब देख ली लोगों ने, नहीं पता लगता था कि भाई ये था। पूरे घर में माधुरी और सलमान का रोमांस चल रहा है, अब घर वालों को नहीं पता। अब इधर भी पूरी दुनिया को पता है इनको आपस में प्यार है। तैमूर को नहीं पता, उसको भी पता है, उसको कहता है मैं आपकी दोस्ती से मुझे इतराज नहीं होगा। भाई तुम देखो उसके मुंह पे 12 बज गए जब से तुम्हारा रिश्ता आया है।
और उसने कहा भी कि हम कॉफी पीने चाय पीने चलते, हाँ। उसने मुंह पे तुम्हारे मना किया कि मैं नहीं जा सकती। ये कोई कंसिस्टेंट राइटिंग है? नहीं है, नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, जहाँ हम वाइट एंड ब्लैक की बात कर रहे हैं, कबीर क्या चीज़ है? कबीर क्यों ना धो के हाथ पैर धो के ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ है मनूर दे, ਛੱਡ दे बस ਉਹਨੂੰ। शादी टूट गई है तेरी, एक दफा तूने इसको जलील भी, एक दफा मुक्के भी करे, तुम्हारे घर आके शहराम धक्के तुम्हें दे के गया है, अभी भी नहीं तुम बाज आ रहे, तुमने मर के ही बाज आना है। वो इसलिए कि शहराम के दिल में वो अगेन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है अच्छा फिर एक और भी इस तरह का करेक्टर है जिस पे प्लीज बात की जाए। मून पर्ची पे बात नहीं हुई और फिर नवाज सईद पे अभी बात तो मेरे लिखे हुए सारे, टेंशन है ले मैंने, अब मैं जब से लिखने लग गया हूँ ना स्क्रिप्टें, मैं बहुत सुकून में हूँ, मैंने सब लिखा। लुकमान हाँ बोलो। तो यार ये पर्ची क्या चाहता है? अच्छा पर्ची है ब्लैक से वाइट हो गया है, पता नहीं कैसे। एक तो वो देवानी पहले तो वो तबरेज कहता था, फिर तबरेज से एकदम वो शहराम भाई पे आ गया। कैसे? वो इसलिए क्योंकि अम्मी ने कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट नहीं देखा। अम्मी ने ना उसके सर्टिफिकेट को नई श्रद्धांजलि पेश की कि मेरा बेटा, श्रद्धांजलि मरे हुए को देते हैं, उसे बताया था। हाँ। मतलब उसने नहीं किया ना, उसको वैल्यू नहीं किया Value उसकी, नहीं किया। इतनी बड़ी डिग्री लेके आया था। हाँ, पूरी जिंदगी वो वैल्यू नहीं हुआ तो फर्क नहीं पड़ा एक डिग्री पे उसको। और वो डिग्री लेके उसने कोई नौकरी तक तो करी नहीं, की कुछ भी नहीं और पता नहीं उस गांव में उसने वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कैसे ली जिस गांव में अभी सैलाब आने वाला है। देखो अच्छा, मोनी तो चीजें नहीं मैच होती। अच्छा हॉस्पिटल भी अब बन रहा है एक, ठीक है। हाँ, वो एकदम ही शुरू हो गया। अच्छा सॉरी टू से सॉरी ठीक है, ये जो अंकल थे मुराद शाह, इतने ये नले को नकारा अंकल थे। अच्छा 50 साल उन्होंने इस गांव में खिदमत किया। की, ना एक अस्पताल बना सके, ना स्कूल बना के शहराम से सिर पे सुट किया है। इतना नल्ला इंसान है ये, मरे हुए को नहीं कुछ कहना चाहिए लेकिन ड्रामे में मरा हुआ है कह अच्छा, सकते हैं। एक और इतना नल्ला निकम्मा इंसान है। चलो अब जब हम चीजें ही पकड़ रहे हैं तो एक छोटी सी चीज मुझे भी याद आ गई है, मैंने कहा था मैं इसको डिस्कस करूंगा। सैलाब आया तो वो कह रहा है स्कूल का अमला आपकी हेल्प करेगा। स्कूल के अमले में है कौन? मानूर तैमूर। अच्छा सैलाब भी आ रहा है, अंकल ने फिर वो गुलाबी कोट पहन लिया। अरसलान आज शो के बाद अगर आपने मुझे उनका जायचे वाली वीडियो ना दिखाई तो मैंने आपको माफ नहीं करना। मुझे पहले अंकल का नाम कहीं से ढूंढ दो, मैं आपके जायचे की वीडियो वो मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है वो गुलाबी कोट क्या कहता है उनका? आज बहुत गुलाबी हुआ है इस ड्रामे के। पिनक हाँ। बस अच्छा एक और, क्यों एक्चुअली लंबा हो गया है। सासू माँ स्कूल क्या लेने आई है मानूर से मिलने? वो तो रोज आ जाती है, वो पढ़ाती है बच्चों को, वो भी टीचर है। हाँ, वो वॉलंटियर। मैंने कहीं देखा कि बड़ी अप्रिशिएट की जा रही हैं सास कि शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट लेडी, उसको पता है कि छोटे छोटे मसाइल क्या होते हैं, तो वो स्कूल चली गई बच्चों को पढ़ाने क्योंकि वो समझती है कि बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है। ये मैं किसी जगह की बहुत एज इट इज़ कॉपी मार रहा हूँ, और फिर जब कहना होगा मैं कहते हैं हम कॉपी मार रहे हैं। बताएं। नहीं सास स्कूल अम्बलैन आई है, पढ़ाना ही है। हाँ। अच्छा कहती है मानूर मैं नहीं, वो कह रहे पढ़ाने आई है। पढ़ाना इज अ वेरी बिग थिंग, कि वो उसको पता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि गाँव के बच्चे नहीं पढ़े हुए, तो सास को इस चीज की एम्पैथी है उसके दिल के अंदर। हर दूसरे दिन मुंह चौक के स्कूल आ जाती है। हाँ, क्योंकि उसको लगता है कि टीचर नहीं है, तो उसके दिल में ये पता है कि बच्चों की पढ़ाई बहुत अहम है। अच्छा गुलजेब वाला सीन कैसा लगा यार? इस एपिसोड में बहुत कुछ था अरसलान। गुलजेब बेचारी के साथ क्या हो गया है? गुलजेब ने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। बचाती यही थी, मैं तो पहले दिन से यही बोला है। गुलजेब इज अ गोल्ड डिगर। मैंने तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बोला था कि ऐसे लोग होते हैं कि जब उनको पता होता है कि मेरे पीछे लगा हुआ है तो उसे फुल पीछे लगाना है, फुल ख्वार करके। हाँ फिर सही है। तो इसने वही हरकत की। शुक्र है हमने बहुत पहले ही बात कर दी हुई थी। चले ये जो है ना ये गोल्ड डिगर है। चले जी, हमें माफ कर दें। खुशबू में गसा खास में चले कि पहले उधर चलते हैं बंस रोड के नीलोफर। ठीक है चले जी, मूविंग ऑन टू बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। जी मून, मुझे ये ड्रामा ना, मेरी बात सुने जी, इस ड्रामे में बहुत सारे वाव फैक्टर्स तो नहीं है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं ना जिसके बाद अगर वो मैं आपको दिखा दूं जी और मैं अगर आपको अभी यहाँ पे बैठ के बता दूं तो आप कहेंगे कि यार वाकई ये एक नई चीज थी। पता नहीं, ये मैं चाहूंगा कि इस पे एक रील भी बन जाए। जरूर बनाएं। सबसे पहली बात, आपने वो देखा था जो मेहंदी वाला सीन था? हाँ, वो पूरा वो जो उस कमरे में एंटर होती हैं, वो सिंगल कट सीन था। वो इतना लंबा। जी आप क्या कर रही हैं भाभी? अरे मेहंदी लगवा रही हूँ। तुम परिया को मेहंदी लगा लो। आप दोबारा देख सकते हैं, आप पे है। नहीं, और वो मैं पता है कहाँ से शुरू होता है? हाँ। वो शुरू वहां से होता है
अपना इकरा अजीज अपनी पोनी करती हैं, हाँ। पोनी करते करते फिर वो अपना सामान बांधती हैं, फिर वो अपनी तस्वीर उठा के रखती है, फिर वो मेहंदी वाली आती है, मेहंदी वाले को अंदर आती है, उसे बुरका लेती हैं, वो अभी ले लेती है तो पीछे उसकी कज़न आ जाती है, वो कज़न को अंदर लेके आती हैं, कज़न अंदर आ जाती है ना, अब कि मैं मेहंदी लगवाऊंगी, फिर वो कज़न को किसी तरह बाहर भेज देती फिर वो है, चले जाती है। फिर वो बाहर चली जाती है और फिर वो कहती है अपना बुरका दो मैं पहनती हूँ, और वो सीन वहां पे कट होता है। बड़ी हिम्मत की बात है भाई। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, सारे डायलॉग्स प्रॉपर टाइम पे आना है ना, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे आना, वो वाली भी और वो वाली भी, मेहंदी वालियां भी, सारा सब कुछ बड़ा प्रॉपर एक एक चीज को रेडी रखना। कूडोस डायरेक्टर एंड अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद एक और सीन, वो सीढ़ियों से उतरती हैं, वो सीढ़ियों से उतरती हैं, चाहती हैं जाते जाते पहले अब्बू के पास रुकती हैं। हाँ अरे यार ये लाइट यहाँ क्यों लगा दी है, शीशा है सामने, उस तरफ करो। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद चलते चलते फिर वो गेट तक, वो भी सिंगल कट है। सो मैंने 2 दफा इस चीज को नोट किया, मैं देखते देखते मेरी आंखें फट गई, मैं कहा है ये इस ड्रामे में क्या चीज चल रही है, मतलब लाइक ये तो हमारे ड्रामों में भी आजकल नहीं चल रहा। और आपको पता है वन टेक इज समथिंग विच इज वेरी, वन टेक कहेंगे या उसे कहेंगे सिंगल कट, एक जो लंबा सिंगल शॉट होता है, इट्स समथिंग व्हिच मेक्स मी एक्साइटेड बहुत ज्यादा, या मेक्स मी लाइक कि एक बंदे ने इतनी देर इतनी सारी एक्टिंग तो मुझे ना वो एक मेरी ऑ में चला जाता हूँ, मैंने कहा वाह 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 वाह। सो इन दोनों चीजों के बाद एप्रिसिएशन तो बनती है, एप्रिसिएशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा बनती है कि डायरेक्टर का विजन इज वेरी लाइक कंटेम्पररी, कि उसको पता है, वो उसके पास इल्म है कि उसने बॉलीवुड भी देखा हुआ है और उसने हॉलीवुड भी देखा हुआ है, मतलब मुझे उसके इस शॉट से थोड़ा सा मुझे रियलाइज हुआ कि डायरेक्टर को काम आता है। नंबर 1 स्क्रिप्ट थोड़ी चलो देखी जाएगी, मतलब लाइक अगर करनी ही थी तो तुमने पहली स्क्रिप्ट क्यों पकड़ी रोमियो जूलियट, मुझे ये समझ नहीं आई। दूसरी मुझे तारीफ करनी है इकरा अजीज की। अगर आप ये दोनों सीन्स देखें तो दोनों में डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिंग रिक्वायर्ड है। एक में मतलब आपके इमोशन थोड़े आप सैड होते हो जब आप तस्वीरें, वैसे तो मुझे तस्वीरें उतारने से भी एतराज है, जस्ट टू मेक इट फिल्मी। आजकल फोन होता है, कोई तस्वीरों की तलब नहीं होती, ठीक है, आपने फोन पे ही बिला वजह इमोशनल किया हुआ है, मतलब जस्ट टू मेक इट लाइक स्टीरियोटाइपिकल या जो भी चीजें। उस सब में आप थोड़ी इकरा थोड़ी सैड होती हैं, वो लड़कियां आती हैं तो वो थोड़ी उसमें आती हैं, फिर वो उसको प्रिटेंड करने के लिए अपनी कजन के आगे वो थोड़ी हैप्पी भी होती है। सो एक तो इधर तक इकरा ने वो बड़ा अच्छा एक पूरे सिंगल कट में किया। हाँ जरा मेहंदी लगवा दी तुमने? बस मैं अभी दूसरा सीन ऐसे में था जिसमें बुर्का था और आपने सारा सीन इमोट किया अपनी आंखों से। हाँ बिल्कुल ऐसे। सो उस दिन 2 चीजों के लिए मुझे इकरा के लिए और डायरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप नहीं मुझे ये बताएं कि हम व्यूअर्स होके पहचान गए इकरा अजीज की आंखें, उन्होंने सारी जिंदगी ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ बुरके च। नहीं थोड़ा देखो इट्स रोमियो जूलियट क्रिएटिव लिबर्टी, ये मैंने भी सोचा, फिर मैंने कहा मेहंदी लगाने की रात आ गई बेरी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने कुछ कर देखो, हो गया होगा, गुजर गई होगी, कोई मसला नहीं। वो ये भी तो हो सकता था ना वो भाई को ना भी नजर आती तो निकल जाती, ठीक है, बस वो थोड़ा सा उन्होंने फिल्मी और थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा इकरा की इमोशन दिखाने की कोशिश की ना कि वो कितनी घबर। एंड दैट सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल कि जब वो एक लड़की को बुलाता है, पैसे देके कहता है खुश रहो आबाद रहो, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को विदा करता है। एंड इकरा ने वो भी सिर्फ एक्सप्रेशन बड़े प्यारे थे, बड़े अच्छे एक्सप्रेशन, वो सारा सीन बड़ा। तो ये 2 सीन मेरे लिए ना इस एपिसोड की बहुत बड़ी हाईलाइट है। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अदरवाइज तो ठीक ही थी एपिसोड, मतलब इसके बाद अगर मुझे कोई हाईलाइट लगा मेरे पास, मुझे लगता है बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं मेरे पास कोई पॉइंट नहीं, मैंने यही सारे कुछ लिखे हुए थे वो आपने कर लिए हैं, इन्हीं 2 सीन से रिलेटेड ही थे। और आपको आइडिया था कि ये दोनों सिंगल शॉट है? नहीं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने बस वैसे लिखा हुआ था, जाने दे, मुझे नहीं आइडिया था। मैं नोट कर लूंगा नेक्स्ट टाइम, इस ड्रामे में स्पेशली अब नोट किया करूंगा। इस ड्रामे में आप स्पेशली नोट किया करेंगे, इस ड्रामे में बहुत लंबे लंबे सिंगल शॉट्स तो मुझे खुद बड़े पसंद आते हैं, मुझे खुद बड़े पसंद है। चलें एक चीज और मुझे इसमें तारीफ करनी है, शहीरा वो लड़की मुझे कॉम्प्लेक्स में मार देगी। उसने उधर भी अपने आप को नहीं छोड़ा यार, वो लड़की मुझे मतलब लाइक वो मैं जेलस हूँ उससे बहुत ज्यादा। ट्रू यार इतनी खूबसूरत अदायगी, ओफ
तलफ्फुज और अदायगी, मतलब मुझे ऐसे एक्टर्स कि चाहिए। एक लफ्ज को अदा कैसे मतलब करना है। जब हम टीवी देखें तो हम टीवी से सीखें। हाँ, मैं तो ये उसको- पीटीवी के जमाने वाली है। पता नहीं जो भी तलफ्फुज है, और मुझे नहीं अल्फाज। पता, लेकिन अगर आज के दौर में कोई एक लड़की आज की जनरेशन की इतना अच्छा एक्सेंट उर्दू का नहीं, मैंने तो इतने अच्छे एक्सेंट किसी बड़े को भी नहीं देखा कभी भी करते नहीं, हुए। कभी भी नहीं, है ना? नहीं। ऑल्दो भूल गए हूं मैं। आपको पता है ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप रहते हैं बंस रोड पे, आपके घर में कराची का एक एक्सेंट है, वो जो एक बिहारी का एक्सेंट कह लो, थोड़ा उस तरह का एक्सेंट, बिहारी तो नहीं एग्जैक्टली बट कराची वो रेवाड़ी टाइप या थोड़ा, ठीक है, रांगड़ टाइप, लेकिन आप फिर भी अच्छी उर्दू बोल आप कर रही हैं, ठीक है, लेकिन ये है थोड़ा कैरेक्टर से हट के, लेकिन जो आप कर रही हैं वो स्क्रीन पे बहुत प्यारा लग रहा है, वो सुनने में बहुत मजा आ रहा है। मैं कभी लाइफ में अल्लाह मुझे मौका दे, मैं आपसे मेरी मुलाकात हो तो मैं तो घंटों आपको बैठ के सुन सकता हूं। उसे सुन सकते हैं आप उसको सुन सकते हैं, उस खातून को, सीरियसली। हाँ चलें, वो भी अच्छा हुआ, ठीक है। बाकी भागे, अब मुझे मसला ये कि आगे के 11वीं के एपिसोड में आपने उनको भगा भी दिया और पकड़वा भी में दिया। आप शादी, अब क्या करेंगे? अच्छा यार, सिचुएशन वाज वेरी गुड, जिस तरह से उसने पकड़वाया भाई ने, बहनोई ने बता के, दैट वाज वेरी गुड। हाँ, वो बड़ा अच्छा था। और एक चीज और भी इस ड्रामे की आप नोट करें, इस ड्रामे की मुझे लोकेशंस भी पसंद हैं। वो जो फ्लैट लिया गया उसमें बड़ा एक बड़ी अंग लगा दे रहे वाइफ थी, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो वो कैसे था कि बिस्किट वो लेके आए उठाता है, और जो नूडल्स बनाते हैं, नूडल्स कौन सा खाना होता है, खाना नहीं होता, प्लास्टिक होती है इसमें। बड़ा अच्छा था, मुझे ठीक था, अच्छा था। गुड एपिसोड। आगे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड अगले एपिसोड के लिए। आज मैं टॉक्सिसिटी से कम होके बात करूंगा, ओके लुकमान, कि जो है खालिद अनम का प्रॉब्लम है, ठीक है, वही है, वो persistent है। शबीर मुझे शबीर जान भी मुझे बाकी एक्टर से भी इस दफा पसंद आया, उसका भाई भी मुझे इस दफा पसंद आया, शबीर जान का मुझे भाई बना हुआ है ड्रामा में, इकरा अजीज का जो भाई बना हुआ है। तुम्हारा बेटा मेरी बहन को लेके भागा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। Okay, my problem is my biggest problem in this drama is इकरा अजीज का भाई। भला क्यों? Getup is so comedic, comic, ठीक है, कि वो एक उससे ना एक कॉमेडी वाइब आती है, जिस तरह का वो है, और जो उसको पिस्तौल पकड़ा के जो एक्शन भी कर रहा है वो भी फनी लग रहा है, उसमें ना एक फनी वाइब, लेकिन वो हरकतें, वो साकिब भाई क्या कर देंगे, साकिब भाई तो जान ले लेंगे, साकिब भाई तो सांस पी लेते हैं, वो साकिब भाई को देख के लगता है कि साकिब भाई ना स्टेज ड्रामा पे कॉमेडी करते हैं, वो भी कराची वाले। अच्छा चलो, बकरा किस्तों पे टाइप मुझे याद आ गया, ठीक है, चले खैर। तो ये अब मैं क्या थोड़ी टॉक्सिक बात, हाँ नहीं बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल नहीं, मुझे बुरी इस तरह के ठंडे सिग्नल क्यों दे रहे हो? नहीं हाँ नहीं साकिब भाई ठीक है, नहीं अगर आपको पसंद आई है तो इट्स ओके। हाँ ठीक है, पसंद आई आपको? मुझे ओके, मुझे पसंद आया, ठीक है, आप मेरी बात से डिसएग्री लेकिन कर वो सकते उस हैं। बात से मैं एग्रीड हूँ कि कॉमेडिक लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है, कॉमिक लगता है लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, चलो फिर भी ठीक है, ठीक है, उसको देख के मजा आता है मुझे हाँ, कि वो क्या करेगा। नहीं उसको सीन बड़े पावर, आपको पता है सबसे पावरफुल सीन विलन है वो, प्रॉपर विलन है, एक उधर शाहजहान विलन है और एक ये है, और विलन को पावरफुल दिखाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, वो पावर डायनामिक की जो सारी बात होती है। चले जी, मूविंग ऑन टू खुशबू में बसे खत। जी मून, खुशबू में बसे खत यार है तो अच्छा नहीं इस वीक वाला, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना एक एसोसिएशन हो गई इस ड्रामे से, दिल बस्तेगी सी है, यही तो बात है लास्ट एपिसोड के बाद इस ड्रामे के साथ। आप हमने लास्ट वीक जब शूट किया, और अगेन मैं इस दफा फिर उस सीन को अप्रिशिएट करूंगा। हाँ, आपने बाद में दोबारा देखा? मैंने बाद में भी देखा, ड्रामे देखते हुए भी देखा, ऐसी बात नहीं है। वो जो एक नादिया जमील की चीजें थी, देखिए मुझे बोलते हुए भी थोड़ा थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है। वो एक सेकंड के अंदर, वो जो सॉरी एक सेकंड कहता हूँ, वो जो एक शॉट के अंदर, सीन के अंदर आपने पहले सरप्राइज शो कराया, फिर आप थोड़ा हंसे, और फिर आप सैड हुए, फिर आप रिलीव होते हो ना, उस दिन के बाद से ना मुझे इस ड्रामे से लगाव हो गया। वेरी गुड देखिए, फिर तो मेरे लिए तो कभी कभी एक सीन भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो क्या कहेंगे आप इस? मुझे तो इस ड्रामे का मजा आया इस दफा, इस वीक भी अच्छा रहा। जैसे स्टोरी भी आगे बढ़ी है, पेनी अब जो है वो बैंकरप्ट हो रही है बेसिकली फाइनली, और ये भी पता चला कि वो अफाकी साहब के साथ मिलके उसकी चीजें चोरी करके बेच के खा रहे हैं ये लोग, और अफाकी साहब उससे भी छुपा के अकेले ही खाई जा रहे हैं। अफाकी साहब बड़ा अच्छा कर रहे हैं, राशिद फारूकी। अफाकी साहब खुल नहीं रहे, अभी खुल तो नहीं रहे,
खुल तो नहीं रहे, वो पता नहीं कब खोलेंगे, शायद खोलने भी कि नहीं, कि शायद वो करेक्टर ऐसे ही रहेगा। बट दैट सीन जहाँ पे वो चाय में केक रस डोब के खा रहे होते हैं, वो सीन बहुत प्यारा था। और साथ में पेनी को फंसाना भी है। अहमद सरियाब साहब जब मर जाएंगे तो इस सामान का, इस घर का क्या हुआ? और उसको अपनी बातों में लगाना भी है और साथ साथ ठूंसना भी है और उसको खाना भी है। वो बड़ा प्यारा सीन था इस एपिसोड में, मुझे वो बहुत पसंद आया। और पेनी की वो गाड़ी में बैठ के जो उसको कहता है कि कुछ तो होगा तुम्हारे पास, तुम्हारी इस जंजीबील से कुछ जंजीबील ही है क्या, जंजीबील अपनी जंजीबील से कुछ तो निकालो, मतलब निकल आता है उसमें से कुछ ना। तो वो सारे सीन बड़े, मतलब लूट खूट के उसको बर्बाद कर दिया। हाँ वो, लेकिन मुझे नहीं ठीक लगा। वो नहीं ठीक लगा। ठीक है, आपको ठीक लगा, ठीक है। क्या नहीं ठीक लगा? बहुत अच्छा है, दिखाएंगे। मैं यही दिखाता हूँ। मुझे प्रोजेक्शन नहीं ठीक लगी उस सीन की नहीं। आप ये देखिए, आज इस एपिसोड में हमें एकदम पता लगता है कि पेनी जो है वो चोरियां करवाती है, चरसुल्ली गर्दुल्ली है या जो भी है। हाँ, कुछ करती है। नहीं पिछली किस्त में भी शराब के लिए वो पीछे पड़ी हुई थी। ओके, बट इस लेवल तक होगी इतनी जल्दी? हमें दिखाया कि बस कुछ दिन गुजरे हैं कि अदीला छोड़ के गई है, साल नहीं गुजर गया। हाँ, साल तो नहीं गुजरा ऑब्वियसली। तो इस तरह की बर्बादियां सालों में होती है। और उधर जो हमारी वो है हुस्ना, उसकी भी मंगनी 2-3 दिन में ही, एक दिन बाद उसकी मंगनी थी ना, जब वो सराकी में कहते हैं सड्डा देने गई थी, मतलब लाइक इनविटेशन देने गई थी उसको। तो वो अच्छा, फिर ज़रियाब को। हाँ, एक और बात जी ज़रियाब का पैनिक अटैक आपको क्या लगता है, ओरिजिनल है नकली है? नकली। ओरिजिनल भी तो हो सकता है। सब कुछ उसके हाथ से जा रहा है ना। अदीला भी चली गई, पेनी को तो बचाता ही नहीं है हाँ पेनी। अच्छा, इतनी सारी लड़कियां हैं ज़रियाब की जिंदगी में, एक्सपोज नहीं हो गया शायद, इस वजह से डर गया हो शायद। हाँ, नहीं एक्सपोज क्या होना है। अदीला को तो पता है। अदीला तो कह नहीं रही थी मिराज के साथ, वो जो सीन था घर के बाहर, जब गाड़ी में उसको कहती है, और माँ के साथ भी जब उसको कहती है माँ को कि उसके किसके लिए वो होगा, जहारा के लिए, पेनी के लिए, या हुस्ना के लिए। तो उसकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी औरतें हैं। और उसने उसका वो शादी वाला टाइम भी बताया ना, कि जब रिश्ता आया था तो उसने गोलियां खा ली थी, वो झूठी कहानी। तो वो उसको उसी के साथ ही को रिलेट कर रही है, तो हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी अगर अगले एपिसोड की आप टीजर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पैनिक अटैक रियल था, क्योंकि अगले एपिसोड में अच्छा इस एपिसोड में हमें इतना कुछ देखने को नहीं था। हुस्ना की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं था। हमें हुस्ना को ये दिखाया कि हमारे सब कैरेक्टर्स इस पैनिक अटैक का जो इम्पैक्ट सब पे आया है तो वो दिखाया। हाँ बेसिकली, और हमारी हुस्ना जो है उसको एहसास हो गया कि ज़रियाब मेरे से सच्चा प्यार करता है, और उसको अब खटकने लग गया है परवेज का कैरेक्टर। तो यही वो जो कुकी नाम था ना, पेनी नहीं कुकी, अच्छा कुकी उसकी माँ ज़ीक्यू, हाँ उनका भी एक सीन दिखाया उन्होंने कि वो जो दीवान छिपवा लो, बस ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं बस ये लेके मुझे मजा आया। मेरा सलीम मिराज नहीं दिखाया इस दफा बिल्कुल भी। आई एंजॉयड द एपिसोड विद लॉट्स ऑफ फ्लॉज, बट आई एंजॉयड। चलें ठीक है, आई एम सॉरी, फ्लॉज हैं वो डायरेक्शनल फ्लॉज करें, वो साकिब खान का, वो एक्टर के नहीं है, वो राइटर के नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्टर के है। आज हमने इस ड्रामे को इतना टाइम नहीं दिया, क्योंकि हुआ ही नहीं कुछ। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू कितने ड्रामे रह गए हमारे पास? दोनों रमजान ड्रामे। हम इसमें रमजान ड्रामा रह गए हैं, बस सब हो गया। चलिए, दैट्स वेरी ग्रेट। यस, पहले मैं आपका ड्रामा करना चाहूंगा जी, मेरा। हाँ चलो, मूविंग ऑन टू चांद नगर। जी मून चांद नगर मैंने देखा आज, लास्ट वीक मैंने देखा था, जो मंडे वाली एपिसोड थी उसमें मैंने नहीं देखा, ये वाली एपिसोड मैंने देखी है, और मैंने देखी हैं 4 एपिसोड। ठीक है, 5 मिनट में देख ली होंगी? नहीं। अच्छा, पूरे टाइम में पूरा देखा है, पूरा लेकिन ना मुझे कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत ही एक ना रूह नहीं है ड्रामे के अंदर, ठीक है, स्टोरी नहीं है, हाँ, कैरेक्टर्स हैं सिर्फ, हाँ वही है, और वो सिचुएशंस वही हैं जो किसी एक सिटकॉम में होती हैं। हाँ, रोजाना एक एपिसोड में एक से सिचुएशन आती है, अगले एपिसोड में वो खत्म हो जाती है तो वही, एक में सिचुएशन चढ़ाते हैं, दूसरे में उसका इम्पैक्ट डाल। बट ये एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जो छोटे छोटे मैसेजेस आते हैं कि जब सब लड़ रहे होते हैं तो
अतिका उडवा कहती हैं कि ऐसा है कि कल से हम रोज़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं रोजे का। ये बातें बड़ी अच्छी हैं जो मैसेजिंग चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी तक हाजा यामिन के कैरेक्टर को जानना है, वो नहीं बता रहे उसका क्या सीन चल रहा है। हाँ अच्छा, और आपने देखा होगा इन 4 एपिसोड में हमें कैरेक्टर्स की पिछली जो बैक स्टोरीज है उनका भी कोई नहीं कट्टा दिखा रहे ना। अब जो महासन है, महा का मंगेतर है, हाँ ठीक है, उसको लोग छेड़ते रहते हैं कि तुम्हारी तो भाग गई है, मंगेतर भाग गई है, और वो उसके बचपन का कजन था। लेकिन इन 4 एपिसोड में नहीं दिखाया। ठीक है, उधर राशिद फारूकी वगैरह और उसका नहीं दिखाया। ठीक है। सो तैमूर का कुछ भी नहीं बता रहे। वो जो अरेस का तो कुछ खोल ही नहीं रहे कि वो चोर भी है। चलो उसने वो दिखाया, वो जो चोरी की और फिर फेंक भी दिया सामान। हालांकि वो आता उसी बैकग्राउंड से ही है। लेकिन रोहेल का कुछ नहीं बताया। हाँ, रोहेल चूंकि वो इतना सस्पिशियस बन के क्यों आया हुआ था, तो हेलमेट में क्यों वो रहता था। somehow ऐसे लगता था कि ऐसा लगा देखते हुए कि जैसे ये कोई एक टेलीफिल्म थी जो कि 1-2 घंटे में ये सब चीजें खुलनी चाहिए थी। लेकिन अब वो बस सिचुएशन डाल हो गई हैं। 10 हो जाएंगे अभी, आज 10 हो जाएंगे। तो वो सिचुएशन डाल के ना तो उसको लस्सी बनाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, लस्सी बनाया जा रहा है। हम बताएंगे आहिस्ता बताएंगे। अभी तो उमैर राना ने आना है, तो पता नहीं उनका बेटा भी शायद वापस आया पाकिस्तान, या शायद ना आए, कोई पता नहीं। और बाकी वो जो एक जिन का और उसका साहिब और खानम की कन्वर्सेशन, तो वो मुझे कोई जिन साहब फिर हरकतें भी कर रहे हैं ना। हाँ कुछ ना कुछ, जिन तो नहीं, रूह जो भी कह लो, आत्मा, खैर वो चीजें भी कर रही है आत्मा। लोगों को पता चला कि हम आपको इस कमरे में मिलने आते हैं। अरे पागल औरत, कौन किससे मिलता है? हाँ, लेकिन कहानी नहीं है, बस देख रहे हो तो देख रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आता है देखने का। मैं क्योंकि वेला होता हूँ आजकल, मैं शदीद वेला हूँ, तो मैं काम से आके ना वापस तो मैं ये वाला ड्रामा देख लेता हूँ। वेले क्यों? काम से आके वेला ही होता हूँ ना, रोज़े हैं, रोज़े की रूटीन है, सवेरे तक जागना होता है। पहले तो ये था मैं सो जाता था कभी 12 बजे कभी 1 बजे, तो अब जागना होता है पता है 5 बजे तक। तो अभी इसलिए मैं सहरी तक तकरीबन वेला ही होता हूँ, तो इसलिए मैं ये ड्रामा देख लेता हूँ, और किसी को मेहनत नहीं देखता। बाकी मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है। एक्टिंग सारों की अच्छी है। हाँ, हाजरा ऐसी ही है, हाजरा की अच्छी है, महा की मुझे वो बड़ा फनी लगता है भाई। उसको कहा था ना खानम ने कि तुमने हंसती रहना है, तो उसको तो हंसना आता ही नहीं है। रोबोट कैसे हंसते, रोबोट, सॉरी वो बहुत बुरा लग रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ वो कुछ ऐसे हंसती है, वो मुझे बड़ा, वो मुझे पसंद है, मुझे भी। फिर उससे सबका इरिटेट होना और बार बार कहना, वो मतलब चीज़ें मज़े की हैं। सिचुएशंस भी ठीक हैं। वो पहले दिन वो घुसाया, एक कातिल घुसाया या जो भी चोर घुसाया था, वो मुझे थोड़ा खानम का रिएक्शन लाउड लगा, बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो उसने जो है वो साहिब का नहीं ना बताना था उनको, तो इसलिए उसने अपने आप को इतना ओवर एक्सपोज कर दिया जी। वो भी हो गया सिचुएशन। फिर वो मोबाइल और वो चीज़ें चोरी होने वाली सिचुएशन है, वो भी ठीक, सिचुएशंस भी ठीक है, बस इतनी कोई मेजर सिचुएशन बड़ी कोई बस करना नहीं है, इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हाँ ये है, बट ठीक है। इस दफ़ा रमजान ड्रामे आपको पता है जो अच्छा इनके, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जो बाकी बड़े बजट के ड्रामे उनके तो व्यूज इतने नीचे आ गए हैं। शुक्र है सिवाय एक ड्रामे के, वो जो अभी आना है। हाँ चलें जी, मूविंग ऑन टू वेरी फिल्मी। क्या बन रहा है? मैंने थोड़ी सी एपिसोड देखी, मुझे मज़ा आया जी। मैंने तो 4 एपिसोड देखे सारे। अच्छा, मैं वेरी फिल्मी फुल फॉलो कर रहा हूँ। मुझे अभी भी अगेन वही चीज़ें कहनी है। एक तो मुझे इसमें जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट चल रही है, ओह माय गॉड, अच्छा चल रही है, इतनी गंदी प्रोडक्ट प्लेसमेंट चल रही है। मैंने आज की एपिसोड देखी, गंदी प्रोडक्ट प्लेसमेंट चल रही है। आप हादसा निकल जाएगा। फ्रेशिंग करशिजा में शीरी है रूहान बेटे, हेलो मामा जी, हेलो। मतलब लाइक वक्त गुजरते साथ लोग ना सीखते हैं, तरक्की करते आगे जाते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी ना वक्त गुजरने के साथ और पीछे आते हैं कि हमने और घटिया लेवल तक कहाँ जाना है। आप राइटर से सिचुएशंस लिखवा लें, अच्छी सिचुएशन लिखवा लें जिसमें आप प्रोडक्ट को ऐड कर लें। वो तो आपको स्पेशल लगता है। आपने 5 मिनट इस वक्त जो है ना, अब इस वक्त आपने स्पॉन्सरशिप करनी है, आज आओ मैं तुम्हें शरबत पिला दूं, मेरे लिए भी बना दूं, मीठा है, देखो मुझे वो होगी, तरावट आ गई, फलाना आ गया,
चलो जी, सब रोस्टर के नगेट्स कौन कौन खाएगा? ओह माय गॉड, ये ये मेरे हैं। मामू प्लीज मुझे दे देना, ये मेरे हैं प्लीज। मुझे तो, आपको तो पता है मुझे सब रोस्टर के नगेट्स कितने पसंद हैं। ये हमारे प्रोटैगनिस्ट कह रहे हैं। हाँ, यूखानो एंड वो अमीर गिलानी। हाँ, मैं खाना बना दूं? यूखानो कहता है, मैंने सोचा कि सब रोस्टर के नगेट्स बना लेता हूँ। सॉरी, दिस इज वेरी पैथेटिक। सॉरी भाई, मैं आपको अपना जामिश्री नहीं दूंगा। दिस इज वेरी पैथेटिक। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी लो लेवल, दिस इज वेरी ये हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, उसका ये लेवल तो नहीं है। हाँ, मतलब कोई छोटा चैनल करे A+ मुझे याद पड़ता है इन्होंने हम तुम में भी की थी। सब ड्रामों में, हम के सारे ड्रामों में होता है। हाँ, लास्ट ईयर उसमें भी थी, चांद तारा में बहुत ज्यादा थी, फेरी टेल में थी। फेरी टेल में भी होगी, आई डोंट, नहीं फेरी टेल में नहीं थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकी इन सब में कुछ ज्यादा ही प्रोडक्ट प्लेसमेंट कितनी गलत, दैट्स वेरी बैड। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये कि कहानी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है जितने जितने मतलब कैरेक्टर्स थोड़े, मैंने आपको जैसे बोला था कि कहीं ना कहीं उनमें मार्जिन इंटरेस्ट, मतलब उनमें इंटरेस्ट का मार्जिन है। जैसे जो हमारे मामू है चुगताई, जो कि हैं को क्या नाम है उनका, अली सफीना और मीरा सेठी का जो कैरेक्टर है सारा सनम, वो बड़ा मजेदार सा उनका वो जो दिखाते हैं, लेकिन अगेन डायलॉग्स नहीं है। नहीं है, मैंने आज एपिसोड देखे, एपिसोड नंबर जो रात वाली थी, कि उसमें वो कहते हैं कि वो आने वाली हैं, उनकी मदर भी आने वाली है, अब दानिया की। इम्पैक्ट चीज़ों का नहीं है। आपने देखा होगा वो मंगनी भी हुई जिसमें सब घूम रहे हैं, वो एक रोबोट बना, अब वो उससे अच्छा, अब हमारी जो हाजरा यामीन है वो इतना प्यारा रोबोट कर रही है, वो इतना प्यारा रोबोट कर रही है, इमोशनलेस जिसकी हद नहीं। दूसरा वो लड़का नबील उतना ही फनी रोबोट लग रहा है, मतलब, और वो कभी कभी इमोशन से भरपूर हो जाता है, और कभी कभी वो, मैंने देखा ना उसके कैरेक्टर में कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब लिखा हुआ वैसे है जैसे हाजरा यामीन का है, लेकिन वो कर वैसे नहीं, नहीं रहा। एक तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा एक और बात इधर ऐड करनी है कि आप हमें एग्जिस्टिंग तो दिखा रहे हो कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, कि जैसे दानिया उसने शादी नहीं करनी रोहान से, और मतलब ये जैसे एक टिपिकल स्टोरी जिस तरह की होती है रमजान प्लीज, आप कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज पे नहीं जा रहे। बैक स्टोरी पे आपने सिर्फ एक जगह पे सब चीजें रोकी हुई हैं कि दानिया की अम्मी की अम्मी का रोला इतना बड़ा, भाई आपको पता है ये सिचुएशन सेम आजर की आएगी बारात में हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आजर की आएगी बारात, एग्जैक्ट यही सिचुएशन थी, यही थी, एग्जैक्ट यही था कि अब्बू से नाराज होकर अम्मी चली गई। उधर ये था कि बेटी जो थी वो अम्मी के साथ रहती थी, इधर फर्क ये है कि बेटी जो है वो अब्बू के साथ रहती है। अदर देन दैट कोई फर्क नहीं है। वहां नानी थी तो यहाँ दादी है, और राइटर भी वही है। नहीं, राइटर तो वो नहीं है ना, मोहम्मद अहमद ही थे ना। ओह राइटर भी वही है, राइटर भी वही है, पहला सीजन उन्होंने लिखा था। ओह शिट, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सिचुएशंस भी वही है। वाह मून, देख ले, आज तो आपको ताज पहनाना चाहिए सीरियसली। एक सेम है, सब कुछ वही है, लड़की के दोस्त वैसे हैं, और लाइक हाँ ठीक है। तो बस वही एक हीरोइन डाल दी उन्होंने, और उसके साथ वो सारा, ओके वेरी नाइस। आज़ादी पसंद है, आज़ादी पसंद है। चले, अच्छा खैर, एक और चीज जो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे अभी तक। नबील की बैक स्टोरी, नबील जो रोबोट बना है, जुबैरी, उसकी बैक स्टोरी बताना शुरू कर दें कि ठीक है, वो शुरू में बता दी कि उसका एक जिस वजह से वो थोड़ा रोबोटिक हो गया, मतलब उसका दिल टूटा तो वो रोबोटिक हो गया, तो वो इम्पैक्ट लाएं उसके अंदर, थोड़ा और मसाला ऐड करें। दादी क्या है, दादी क्या है, एक्टर है, सिंगर है, क्या है, करें, बताएं वो इस तरह से क्यों है। अपने अंदर थोड़ी लचक लाओ। वो देखा ना तुमने सीन, तुम्हें देखा याद होगा। सो प्लीज ये अपनी ऐंठन तो कम करो, दोस्तों से मिलते हुए इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओके? वो थोड़ा मेरे लिए अभी तक कुछ कैरेक्टर से मेरी दोस्ती नहीं हो रही है। ठीक है, दूल्हे के जो माँ बाप हैं उनसे भी मेरी दोस्ती नहीं हो रही, कि मतलब वो भी बड़े अजीबोगरीब ही हैं। सलमान हसन और वो क्या नाम है उनका, अगेन आई से कि मैं किसी सिवाय बुशरा अंसारी के मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि कोई अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा। बुशरा अंसारी की भी एक्टिंग अच्छी शायद हो जाती कि जब हमें कैरेक्टर की थोड़ी बैक स्टोरी पता होती है, और हमें कैरेक्टर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई इतनी विग में और इतनी
यूं जो उनका एसन लेवल की उनको एक्टिंग क्यों करती है, वो क्यों है, वो हमें हाँ, थोड़ी समझ हाँ, लग हाँ, जाती तो फिर हाँ, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता। इवन वो नुकरानी जो बनी हुई है वो कितनी अच्छी कर रही हैं। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, सभी एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, इनके पास डायलॉग्स नहीं है, बहुत बुरे हैं। यू राइट ठीक है। हाँ और कुछ नहीं है बस फिर फुल स्टॉप लगाए रिव्यूज पे। जी फुल स्टॉप। बेस्ट एक्टर जी फुल स्टॉप। ओके लुकमान। ओके जी मून आज बेस्ट एक्टर कोई मैं दे दूं? हाँ आप दें। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज इकरा अजीज। ठीक है। फॉर बंस रोड के रोमियो जूलियट। हाँ जरा मेहंदी लगवा दी तुमने? बस मैं अभी डिजाइन ही डिस्कस कर रही थी फिर। चलो यस। एंड बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज शबीर खान। घर की तलाशी लो, जाओ। खबरदार, मेरे घर में नहीं घुसना कोई भी। 1 मिनट अब्बा। फॉर आई थिंक दोनों ने करेक्टर को संभाल, मतलब इकरा की तो वो जो वन शॉट वाली जो उसने हरकत कर दी ना, तो उस पे मेरे ख्याल में उसको सोताज, और दोनों ही में उसने एक भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं कराया कि यहाँ पे भी थोड़ी मिस कर दिया, यहाँ पे थोड़ा उसे 100% दिया। और शबीर जान का इसलिए कि उनकी एक तो करेक्टर ऐसा है जो कोई ऐसे नहीं है, मतलब लाइक अपनी पर्सनैलिटी से हट के करेक्टर करने वाला है, और उसमें एक एक्सेंट भी चल रहा है। हाँ, और उस एक्सेंट में रहते हुए आपने गुस्सा भी इमोट करना है, खुशी भी इमोट करनी है, और बेटी को अब मुझे वो बड़ा प्यारा, बहुत मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरे फादर की याद आ गई। एक सीन था जब वो बेटी आई हुई थी और वो आता है, देख लो बेटा ये ही है। वो कितना प्यारा सीन था। सो शबीर जान एंड इकरा अजीज। ठीक है चलें ओवर टू मी। तो आई वुड से मुनीबत फ्रॉम शिद्दत। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाया, क्या सोचेंगे तुम्हारे घर वाले? वो सुल्तान के कैरेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, और उसकी बारीकियों को उन्होंने समझा, शायद जो उनको बताई भी नहीं गई, वो उन्होंने अपनी पर्सनली एफर्ट मेरे ख्याल में पुट किया है, तो उसके लिए आई वुड से। और लड़कियों में मुझे इस दफ़ा हाजरा यामीन कह लें फिर चांदनगर से। उसके जाने बगैर किसी को देखते हैं तो आप वो सब कुछ जान जाते हैं जो लोग अपने मुंह से नहीं बोलते। उनकी रोबोट की एक्टिंग मुझे बड़ी पसंद आती है। ऑस्कर क्या कहते हैं? ऑस्कर क्या कहते हैं? ऑस्कर वैसे इस दफा बहुत सारे हैं। टली इज द बिगेस्ट ऑस्कर। खिदमत कर करके मेरी हड्डियां घिस गईं, लेकिन मजाल है जो आपको मेरी कोई अदा पसंद आई हो। तलत टली। आपको नहीं लगी टली ऑस्कर? मुझे तो महानूर की ना होने वाली सास भी ऑस्कर लगी। नूरुल हसन। नूरुल हसन। अरे अदा नहीं चाहिए उमराव जान, सलीका चाहिए काम में। ठीक है ज्यादा ना रखें ऑस्कर, बस एक आधी दें। चलें आप देख लीजिएगा, 3 हो गए हैं वैसे। हाँ, बस ठीक है। कमेंट्स की जानिब चलें। अच्छा जी सबसे पहला कमेंट है सिद्रा कफील का। वो कहती हैं, मैं जरा ऐनक हटा लूं। वो कहती हैं जी वो कह रही मैं जरा नहीं मैं हटा लूं। दिस ईयर रमजान ड्रामा लुक्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ ऑल द एक्टर्स फ्रॉम प्रीवियस रमजान ड्रामास एज दे जस्ट शफल देम विद जस्ट न्यू हीरो हीरोइन विद टू मच OTT कॉमेडी। बॉलीवुड एंड लव अफेयर्स नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। ठीक है। उसके बाद कहती हैं, एक यूजर है वो कहते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर द बारात सीरीज सीक्वल एज मून इंडिकेटेड दैट बारात सीरीज टाइप ऑफ थिंग माइट कम ऑन रमजान बट मिसेस चौधरी इन एक्शन लैक्ड पंचलाइंस। आई थिंक वासिफ चौधरी's writing plays a major role in making Bhushan Ansari complete Saima Chaudhary. I hope बारात सीरीज मेक अ कंप्लीट सीक्वल विद कराची की जेंट्री। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। एक सीजन भूषण सर ने खुद लिखा था, डोली की आएगी बारात। अच्छा हाँ, तो उधर उनके डायलॉग थे। वासिफ चौधरी ने सिर्फ एनी की आएगी बारात और ताकि की आएगी बारात लिखा हुआ। और पहला जो आजर वाला था वो मोहम्मद अहमद ने लिखा था। ठीक है। उसके बाद हिप्नोटोडेक्स XXX कहते हैं फॉर ये क्या है? फॉर कैरेक्टर्स लाइक अमल इन तेरे मेरे सपने to click, the actress has to be charming like how Seher made Umeed Pasha fun to watch and someone who want to root for because of how charmingly Seher played it. Sabina lacks that charm. Agreed. I agreed. Zain Rajput कहते हैं, आपकी शर्ट कहाँ से? मेरी शर्ट थी जी नकीस की। उसके बाद बात करनी थी, आपने पिछली दफा की नहीं। चलो वो फिर मैं अगली दफा जब वो जोड़ा पहनूंगा तो बात करूंगा। ओके। उसके बाद महीन फातिमा कहती हैं, वी आर लविंग इश्क मुर्शिद ओनली फॉर बिलाल एंड दुरे। उसके अलावा कहते हैं, शिबरा के अब्बू ऑफिस में थे, माँ सब्जी लेने गए थे तो फजल बख्श आ गया घर में। ठीक है, उसने भी स्नीक इन किया। चलें। उसके बाद लाला दिया कहते हैं, अब आप लोगों को सलाम है, हिम्मत है कि आप लोग ने इतने सारे रमजान सीरीज देखी, क्या आप लोग ठीक हैं? कांट वेट टू हियर योर रिव्यूज। ठीक है। उसके बाद लाला दी कहते हैं, ओम जी यस आई रिमेंबर गाय सोप, इट यूज्ड टू बी ऑन रिपीट ऑन ईद, आई यूज्ड टू हिट माय टीवी थिंकिंग मे बी देयर वाज सम इशू।
उसके बाद सेकंड में से कहती हैं आज आपकी वीडियो देखते हुए लगा है कि मैं 2x पे स्पीड पे देख रही हूँ। एनीवेज आज तो SH वालों को भी बहुत धोया गया। ओके उसके बाद आदित्य कहते हैं आई डोंट नो हाउ पीपल लूज वेट इन रमजान, आई ऑलवेज गेन। ट्रू, सेम आई इवन ट्राई जिम व्हाइल फास्टिंग बट स्टिल हाँ नहीं होता। ये मेरे साथ 3 साल हो चुका है, मैंने जिम भी की, डाइट भी की, मेरा वजन नहीं कम हुआ। आई ईट अ लॉट ऑफ फ्राइड स्टफ, मे बी दैट्स वाई। बस आपने अपना जवाब खुद दे दिया। मेरा प्रॉब्लम मुझे लगता है स्ट्रेस है, जिसकी वजह से मेरा वजन कम नहीं होता। वजन है जो कम नहीं होता, इस बात का इसको कोई गम नहीं होता। अच्छा लाल जी कहते हैं खुशबू में बसे खत, आई थिंक सब अब सीरीज आगे बढ़ी है। Loved Nadia Jamil performance. Can't wait to see more of her performance. Buns Road के Romeo and Juliet is my guilty pleasure. At least it's nothing boring. Yes, okay. boring तो नहीं है। उमर कहते हैं चुपके चुपके में फरहान की ये बातें थी, not in हम तुम। ठीक है, वो कंजूस बना हुआ था। फरहान अली आगा की। अच्छा हसन रजा कहते हैं हम रमजान ड्रामाज आर जस्ट शेयर टॉर्चर, आई कांट स्टैंड एनी ऑफ देम, आई स्विच माय टीवी ऑफ इन रमजान, टोटली डिसअपॉइंटेड। सही कह रहे हैं। ठीक है जी। अब्दुल्ला शाकिर कहते हैं चांद नगर इज वर्थ वाचिंग। ओके जी। इसके बाद एहसन अहमद कहते हैं सॉरी टू से आई डोंट लाइक सबीना फरूक, अप टू यू सर। इसके बाद अब्दुल्ला जफर कहते हैं TV1 हैज आल्सो अपलोडेड द एपिसोड ऑफ दो बूंद पानी, प्लीज शेयर योर फर्स्ट इंप्रेशन ओपिनियन। अब हमने कर दिया था। उसके बाद MA सिटीजन कहते हैं ये वीडियो बनाने का अच्छा किया क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि कौन सा रमजान प्ले चूज करूं क्योंकि सारे ड्रामास के ट्रेलर टीजर अच्छे नहीं लगे मुझे। ओके थैंक यू। अगेन वही सिटीजन कहते हैं संडप गर्ल अब हमने मंडे वाले में शिफ्ट कर दिया ये एपिसोड। उसके बाद वो कहते हैं अगेन वही यूजर कहते हैं मैं हाँ मुझे भी एक कमी महसूस हो रही है वेरी फिल्मी में, मेरे ख्याल से शायद वो मीरा सेठी वाला करैक्टर आएगा तो शायद ये कमी चली जाए, बट हाँ फॉर श्योर करैक्टर्स अच्छे हैं बट उनके पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद फ्रीकिंग कोल्ड कहते हैं एमएस जॉब करैक्टर हैव अ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी एंड वेरी मच बिलीवेबल। ट्रू। उसके बाद फ्रीकिंग कोल्ड कहते हैं खुशबू में बसे खाते ओनली वॉचेबल ड्रामा दीस डे टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके जी। उसके बाद समीहा मौजम कहती हैं दिल पे दस्तक, आई थिंक यू शुड रिव्यू द एक्टिंग इज बैड ऑफ काकान बट इट्स बेटर देन इश्का वे एंड तेरे मेरे सपने। इन तेरे मेरे सपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीन आर जस्ट एडिटेड, इट हैज नो कंटिन्यूएशन। इश्का वे इज वन वर्ड इज बैड, वेरी फिल्म इज बेटर देन ऑल ऑफ द dramas but still this year Ramzan dramas are not good. True. इसके बाद ज़ारा अज़ीम कहती है अरसलान you're right about Amar Khan, she makes no sense in the writing, pick anything from her and it's beyond pathetic. Artists are supposed to be so accepting, क्या बोलते हैं मुंह से बोल दो, unprejudiced क्या prejudiced ये वर्ड मेरा तुम्हें पता है मेरा prejudice साहब वैसे भी मैं नहीं बोलता। चले जी। एंड perspective and ahead of the masses, yet Amar continuously displays her ignorance proudly. You must watch her interview with Tabish Hasmi for her Dam Mastam time. She was so arrogant, know-it-all and full of herself. It's extremely rude and backward to make fun of people, faces or any other attributes. It shows a lack of wit and zero originality. Yes. Our problem is our writers don't read at all. They just watch Bollywood. That's the extent of their literacy होना चाहिए ना, literally / research. Okay, literally reading. Okay. To write one must read a lot. True. I have always said Pakistan has the best actor but the worst writers and directors, meaning a few like Umaira and Mehreen Jabbar etc. True. यार आपने बहुत प्यारा लिखा है। ज़ारा कौन है? ज़ारा बड़ी अच्छे कमेंट्स करती है, मैंने रियलाइज किया। ठीक है जी। हाउस ले कहते हैं बेचारी स्ट्रॉबेरी को सही दो यार। हाँ। उसके बाद एहसन यूनस कहते हैं आई हेट वन AK ये क्या है यार, नहीं ऐसा होता कुछ भी। चले मैं फिर भी इनका कमेंट पढ़ लेता हूं क्योंकि ये मुझे ठीक लगा। हाँ पढ़ ले। It's so hard नहीं एक्सप्लेन करना है। अच्छा it's so hard to him to accept that the later is far better critic than him. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका to each his own। ठीक है। I also hate Moon when he happily agrees to be aho nahi aho। अच्छा ये मैं ना बचपन से ही ऐसा हूँ, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। यू शुड बी फ्रीली डिसएग्रीइंग। आज किया है ना हमने विद AK पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू फाइंड इट नहीं किया, मैंने भोंग के करवाया है। मैंने कहा तुम्हें पसंद है ना, डरते हैं ना इसलिए आज मैंने किया है ये मैंने इसकी जानबूझ के काटा है। चले खैर। अच्छा योर शो इज नाइस बट विल ओनली किक ऑफ वंस यू स्टॉप ऑफेंडिंग द फैंस ऑफ सो मेनी एक्टर्स बाय क्रिटिसाइजिंग देम ब्रूटली। यस वी डू, क्या करें। You need to understand the hard fact that fans don't like their favorites to be criticized even if they are that's justified.
Be a little kinder. AK is worst in this case. Moon still maintains the decorum while ripping legends apart. अच्छा मैं legend को rip apart नहीं करता, मैं character पे बात करता हूँ, मैं actor पे नहीं करता. अगली दफा एहसन का नाम ले लेके सॉरी करूंगा. आज लुकमान का नाम ले लेके सॉरी. अच्छा ठीक है. एहसन आई एम सॉरी. बिलाल जाजी. सॉरी एहसन आई एम सॉरी. ठीक है. उसके बाद बिलाल जाजी कहती हैं आई नो दैट शो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब सीनियर तरीन एक्टर्स एक ड्रामा की तारीफों के किले मिला रहे हैं जो कई इंतहाई फजूल ड्रामा है. शुक्र है आई लेफ्ट वाचिंग इट आफ्टर 2 एपिसोड. हद ही हो गई है. हर कोई मुंह उठाकर पैसों के लिए रिव्यू शुरू कर देता है. वैसे मुझे याद नहीं किसकी बात हो. अच्छा ओके ओके याद आ गया. ठीक है ना. उसके बाद रमजान कहते हैं अहसान दैट वाज ट्रू कि ये फ्लॉप रमजान ड्रामा हमारे स्वाब का टाइम खा रहे हैं और देखा वही फजूल कंटेंट है. ठीक है जी. गीती सिंह कहती है खुशबू में बसे खत अच्छा ड्रामा है. ट्रू. इकबाल हुसैन कहते हैं सुपरस्टार फिल्म स्टार हबीब पर प्रोग्राम करें, आपका काम जबरदस्त होता है. ये कौन है यार? ये ना इन्होंने ना हबीब, आपको वो याद है नगमा, उनके एक्स हस्बैंड. ओके ओके ठीक है. इनकी ये जो आया ना, इन्होंने हमारी अभी रिसेंटली देखी है थ्रोबैक की सीरीज. ओके ठीक है. पार्ट सीजन 1 भी और सीजन 2. ठीक है. तो उनको लगा कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं. वो जो हमारा अच्छा काम करने वाले हैं वो गायब हुए पड़े हैं रमजान में. हाँ वो रोज ही आना फिर आपको. चलें क्या. क्यूट हेजल क्यू ए कहते हैं रमजान मुबारक मून, आपका डायलॉग आजकल मैं हर वक्त बोलती हूँ सॉरी टू से जो आप बोलते हैं. सॉरी टू से आज मैंने को 1000 दफा बोला है. आप सही कह रही हैं. ठीक है जी. ओके थैंक यू फाइका बाजी. ये था हमारा आज का टीवी लाउंज. आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें. जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो हमारी वीडियोस को प्लीज जरूर लाइक करें. लाइक करने से हमारे चैनल को रीच मिलती है. और इसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. और अब हम आपको मिलेंगे फ्राइडे वाले दिन. फ्राइडे वाले दिन नहीं, फ्राइडे वाले दिन तो हम आज बैठे हैं. फ्राइडे तो मंडे वाले दिन टीवी लाउंज की नई एपिसोड के साथ. तब तक के लिए मुझे और मुन को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.